सिर्फ सीक्रेट की और उसके लिए एक्सेस होती है। आपका यूजर नेम बाय डिफॉल्ट जो यूजर है वो ब्लॉक होता है, हमें वो इनेबल हम्म। करना पड़ता है। इसमें हम्म। वो भी नहीं होगा इनेबल। हम्म। इस केस में इनको यह करना पड़ेगा कनेक्शन के लिए, मैनली आप मास्टर से इसको कनेक्ट करें, जो लॉन्च हुआ उसका आईपी चेक करके, और फिर ये सारे टास्क करें, तो वो टास्क उनकी जो बिल्ड है वो चल जाएगी बाद में। हम्म। वो मैनली करना पड़ेगा इनको, इस केस में दो एक काम करने इमेज एक इमेज तो बनाना ही पड़ेगा ना, हैं। हाँ, मैनुअली। वही मैं इनको बता रहा था। जब तक इमेज अच्छा मेरा अच्छा मैनुअली ठीक। नहीं बनेगा तो मैं उस इमेज को कहीं यूज नहीं कर पाऊंगा ना। और ओके। दूसरा तरीका है, अगर थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो वो पैकर जो होता है ना, पैकर जिसके थ्रू इमेज बनती है। हाँ जी। हाँ, तो पैकर भी ये सारा काम कर देगा आपके लिए, लेकिन वो भी वही करता है एसएसएच की। जब तक ये तो बेसिक है ना कि जब तक मेरे पास ऑथेंटिकेशन, मुझे चाबी ही नहीं रहेगा तो मैं किसी के घर थोड़ी ना घुस पाऊंगा, है ना। तो उसको घर में घुसने के लिए चाबी तो देना पड़ेगा ना, तो इसका ऑथराइज्ड की निकाल करके वहाँ नॉन होस्ट में डालना पड़ेगा ना, सामने वाली मशीन के, ठीक है। है ना। तभी कर पाएगा वो। ठीक है। मैंने ना अभी 3 लिंक आप लोगों को पिंग किया था यहाँ चैट में। जब भी आप लोगों को टाइम मिलेगा ना, तो ये तीनों लिंक में जाके एक बार देखना, और देखने के बाद ना इसको प्रैक्टिस करना। ठीक है जो रुको। सबसे आसान आप लोगों को लगेगा ना उसको करना। एक उसमें बहुत अच्छा लिंक है जिसमें कि वो बनाया हुआ है, क्या बोलते हैं, पैकर जो मैं बोल रहा था ना, पैकर और टेराफॉर्म के थ्रू। तो वो क्या होगा कि पूरा का पूरा सब कुछ ना कोड ही हो जाएगा, समझे। जेनकिंस का मास्टर स्लेव एवरीथिंग कोड हो जाएगा, तो उसके लिए पैकर आपकी मशीन पे होना चाहिए और टेराफॉर्म होना चाहिए बस। दो लिंक शेयर किए हैं आई थिंक आपने मैंने तो। 3 किए हैं, चलो मैं दोबारा कर देता हूँ। 3 है। तीन ही है। हाँ यार, HTTPS से 3 दिख रहे हैं। हाँ तीन ही सॉरी। मैंने अभी फिर से कर दिया है वैसे। ये एक बहुत ही बढ़िया, और इसको ना एक बार नहीं, कम से कम 5-7 बार बस कॉपी पेस्ट मारना। ठीक है, तो दो ही बार कॉपी पेस्ट में ना आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली वो क्या रहा है। थोड़ा सा पढ़ोगे भी तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये बहुत अच्छा लिंक है, ये मुझे ना कहीं से मिल गया अचानक से। मुझे एक बंदे के साथ मैंने काम किया था बहुत पहले, तो उसका ना हमने ऐसी तरह पैकर के थ्रू मास्टर स्लेव बनाया था, समझे। तो मुझे वो मिल गया। बेसिकली उस बंदे का थोड़ा ज़्यादा काम था, उसका एंसिबल के थ्रू बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल हो रही थी, और वो जेनकिंस प्लगइन प्लगइन भी इंस्टॉल करवा रहा था एंसिबल के थ्रू। लेकिन ये वाला जो है, ये वाला आपको 80% आपको मैच करा देगा काम को। तो इसमें आप देखोगे ना, तो अगर आपके पास कोई डेमो वो भी है ना, डोमेन अपने अकाउंट में, तो आप अपने सोना टाइप वाली लिंक की बात कर रहा हूँ, ब्लॉग डॉट सोना टाइप। अच्छा रुको मैं शेयर करता हूँ इसको। इतना लेवल पे कर लेने से थोड़ा सा आप लोगों को ना आसान हो जाएगा किसी के सामने बैठने में। जब बात करोगे कि मैंने इतना काम किया है, तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाओगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर लेवल तक का ऑटोमेशन किया हुआ है। तो इसने क्या किया हुआ है कि ऑटो स्केलिंग के थ्रू मशीन लॉन्च करवा रहा है। कौन सा? स्लेव। ठीक है, तो जब भी इंस्टेंस लॉन्च होती है ना, मतलब जब भी उसको वो करना पड़ता है, स्लेव शेड्यूल करता है जॉब जब भी, ठीक है। तो जॉब शेड्यूलिंग से पहले वो क्या करता है, ऑटो स्केलिंग से एक स्लेव को लॉन्च करवा लेता है, अपना काम कराता है, और फिर बंद कर देता है मशीन को। ठीक है, तो इसमें इसने बहुत अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहला वाला जो है वो AMI.json जो है वो इसका है, पैकर का। तो पैकर बिल्ड जैसे हम लिखते हैं ना डॉकर में, डॉकर बिल्ड, उसी तरह पैकर में जेसन फाइल चलती है। ठीक है, तो ये पैकर ना लिखने का तरीका ये होता है, स्टार्ट करने का तरीका। जैसे हमें याद है टेराफॉर्म में हम लिखते थे तो सबसे पहले वो प्रोवाइडर लिखते थे। तो यहाँ पे ना आप जितने भी तरीके की वेरिएबल्स आपको लगता है, आप उतने तरीके का वेरिएबल्स पैकर में डाल सकते हो। तो वेरिएबल्स, पहले वेरिएबल डिफाइन करते हैं, फिर बिल्डर डिफाइन करते हैं पैकर के अंदर। वेरिएबल, बिल्डर, और तीसरा होता है प्रोविजनर। प्रोविजनर के अंदर में बेसिकली टास्क जो एग्जीक्यूशन कराना है। तो यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप सेल स्क्रिप्ट भी पास कर सकते हो, है ना। जैसे यहाँ पे इसने पास किया है टाइप सेल स्क्रिप्ट, ये setup.sh। तो ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट चला देगा यूजर डाटा में।
अब ये स्क्रिप्ट कहाँ से मिलेगी, तो नीचे में स्क्रिप्ट भी दी हुई है कि ये स्क्रिप्ट चलानी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ट्राई मारना, कुछ नहीं, पहले मशीन पे पैकर डाल देना, पैकर डाल के एक फोल्डर बनाना, उसमें एक फाइल बनाना सेम नाम से, इसको कॉपी पेस्ट कर देना। और कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ और एक चीज़, पैकर में हर एक रीजन में ना जो AMI ID होती है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे कि सिंपल कोई भी AWS में हमारे पास होता है कि हर एक रीजन में AMI डिफरेंस होती है ना। तो आप जिस भी रीजन में डालोगे उस रीजन का ये ध्यान रखना, AMI ID ये डाल दिया। बिल्डर में आपको देना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें आप इसमें लगाना चाहते हो। जैसे कि SSH की लगाना चाहते हो, AMI तो वहीं से उठा लेगा वो, सोर्स AMI से उठा लिया उसने वेरिएबल की। इंस्टेंस टाइप भी हम वेरिएबल में चाहें तो रख सकते हैं, ताकि यहीं पे चेंज करना पड़े, यहाँ ना करना पड़े, मतलब ये जहाँ भी रखना चाहते हो रख सकते हो। तो वेरिएबल, बिल्डर, प्रोविजनर, 3 चीज होती है पैकर के अंदर बस। सॉरी पैकर फिर की। हाँ हाँ। रोशन भाई, एक चीज है, आपका पैकर जस्ट लाइक टेराफॉर्म ही है, टेराफॉर्म की तरह ही एक सेम सिमिलर टूल है हाँ, बस ये यूज होती है इमेज बनाने के लिए। इमेज बनाने के लिए, सिर्फ उसमें क्लाउड में आपका, मतलब राइट? आप कोई सा भी क्लाउड में या फिर कहीं भी लोकल में भी बना सकते हो इमेज, अगर आपके पास लोकल इन्वायरमेंट है। मान लो आप काम कर रहे हो एक बड़े डाटा सेंटर वाले इन्वायरमेंट्स में, तो वहां पर भी आप इसको यूज कर सकते हो पैकर को। तो मेरे पास एक सर्वर है, उसकी मैं इमेज बना सकता हूँ पैकर के थ्रू, मतलब। हाँ, लेकिन हमारे उस केस में ना ये जो सिंटेक्स है ना ये चेंज हो जाएगा। जैसे वहां पे तो रीजन विजन नहीं होगा हाँ लोकल जी, हाँ जी, इन्वायरमेंट पे, है ना। हाँ जी। तो बस यहाँ पर ये सब चीजें चेंज हो जाएंगी, प्रोफाइल प्रोफाइल ये सब चीजें नहीं रहेंगी अब। लोकल इन्वायरमेंट में अब हमारे पास जो लिनक्स मशीन होगा उसमें क्या क्या चीजें हम पास कर सकते हैं इमेज के लिए, वो हमें यहाँ पर भेजना पड़ेगा। जैसे कि कोई ये होता है ना कर्नेल आईडी, और यू नो अंदर लेवल की चीजें, जैसे थोड़ा सा वॉल्यूम के बदले हम वहाँ पर रूट डायरेक्टरी, डाटा डायरेक्टरी ऐसा करके डिफाइन करते हैं ना। राइट, राइट। तो इसके बदले वो डाल देंगे। और अगर क्लाउड की बात करें तो कोई सा भी क्लाउड में हम पैकर से इमेज बना सकते हैं, अच्छा, कोई तो से भी आपका। क्लाउड में। हम्म। तो ये ना थोड़ा सा आसान तरीका है अगर आप ऑटोमेशन के थ्रू कोई काम करना चाहते हो। जैसे मान लो अभी हमने हमारा टास्क जो था जेनकिन में स्लेव जो था डायनेमिक लॉन्च करने का, है ना। हाँ जी, हाँ लेकिन जी। अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी हमें सबसे पहला स्टेप क्या था, हमने डिसाइड किया था कि हम मैनुअली AMI बनाएंगे और उस AMI को ऐड करेंगे, जैसा कि आपने किया है एम्प्लॉय। हाँ ठीक है, जी। तो वो मैनुअल स्टेप था, उससे हमें पता चल जाता है बेसिकली कि हमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, है ना। और राइट। जब कोई AMI आप बनाते हो तो AMI बनाने का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि बस AMI गए, मशीन प्रोविजन किया और उसमें बना दिया। जब हम कोई AMI बनाते हैं, मान लो मुझे जो डायनेमिक स्लेब जो लॉन्च होगा, अब मैंने बोला कि स्लेब के ऊपर है ना मैं सारा काम करना चाहता हूँ, मास्टर पे कुछ भी काम नहीं होगा। तो गिट क्लोन भी कमांड जो चलेगी वो स्लेब पे ही चलेगी, तो इसका मतलब क्या है, गिट इंस्टॉल होना चाहिए वहां पर। ठीक है, मैंने बोला मुझे मेवन की कमांड भी वहीं चलानी है, इसका मतलब मेवन और जावा दोनों चाहिए वहां पे, हाँ जी। एग्जैक्टली वही वर्जन जो कि मेरा मास्टर पे चल रहा था। फिर मुझे वहाँ पर डॉकर भी चाहिए, क्योंकि मुझे डॉकर की जो मैं कमांड चलाऊंगा वो भी मुझे वहीं पे चाहिए, डॉकर। तो ये सारी चीज़ें मुझे कहाँ डालनी पड़ेंगी, पहले स्लेब के ऊपर डालनी पड़ेंगी। एक मशीन बनाऊंगा, उस मशीन में मैं सारे सॉफ्टवेयर डाल दूंगा, उसके बाद उस मशीन से मैं AMI बना दूंगा। जो मेरा AMI बन जाएगा उसको मैं बोलूंगा स्लेव AMI, है ना। राइट। और सबसे पहला काम तो वो वाला कि SSH नॉन होस्ट वाला काम मैं कर दूंगा, जिसमें कि मास्टर का नॉन होस्ट वाली चीज़ें यहाँ डाल दूंगा, जैसा हमने लास्ट टाइम किया था स्टैटिक वाला। उसकी नॉन होस्ट की एंट्री यहाँ पे पड़ी थी, तो ये आसानी से जाके वहाँ पे कम्युनिकेट कर रहा था मास्टर, है ना। तो इस पहले सबसे पहला काम कोई भी करना है तो अपने को मैनुअल चीज़ करनी है। जब हम मैनुअल में डन हो जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि मैनुअली ऐसे बनता है, फिर हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और पैकर को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो पैकर भी वही काम करेगा जो काम आप मैनुअली कर रहे हो। अगर इस केस में आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है मैनुअली, क्योंकि आप यहाँ पर कुछ भी कमांड नहीं चला रहे हो मशीन लॉन्च करके। आप क्या कर रहे हो, पैकर के अंदर में ही ये सारी कमांड भी चला सकते हो आप, जैसा ये चला रहा है। इसने बोला कि इसको कॉपी कर दो फाइल्स को, है ना, लोकल से। लोकल का मतलब जहाँ जिस डायरेक्टरी में ये पड़ी होगी वहाँ पर कोई फाइल होगा SH नाम से, ये वाली, उसको मैं कॉपी करा रहा हूँ। सोर्स और डेस्टिनेशन कॉपी करा दिया, मतलब अंदर चला गया अब ये।
अब अंदर में जाके मैंने जब ये चलाया एग्जीक्यूट करके, तो ये पूरा का पूरा ये स्क्रिप्ट को चला देगा। तो इस स्क्रिप्ट में देखो, जिसने ना पूरा जावा इंस्टॉल किया, जेनकिन इंस्टॉल किया, जो भी चीज़ें इसको इंस्टॉल करनी थी, तो पहले ये क्या कर रहा है, ये सब कुछ उसी के थ्रू कर रहा है, पैकर के थ्रू। तो पहले ये मास्टर का जेनकिन्स बना रहा है एक एएमआई, उसके बाद एक एएमआई बनाता है ये स्लेव के लिए, समझे। तो ये इसका थोड़ा सा अच्छा है, जिसमें कि मास्टर का और स्लेव का दोनों की एएमआई इसने बना दी है अपनी। ठीक है, तो ये एक एड ऑन है आप लोगों के लिए। अगर आपके पास थोड़ा सा फ्री टाइम होगा तो इसको आप एक बार ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है। करोगे तो एटलीस्ट आपके रिज्यूम में ना एक ऐड ऑन हो जाएगा, और आपको फ्यूचर में कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ, समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशंस जो बड़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं ना इंस्टेंसेस, उनके पास इंस्टेंस लॉन्च करने का तरीका ही पैकर होता है, वो मैनुअली इंस्टेंस लॉन्च नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आप लोगों को हेल्प करेगा, इसको एक बार R&D मार लोगे तो। इसमें एक और अच्छी बात क्या करी है कि इस बंदे ने ना वो राउट 53 के लिए भी एक लिख रखा है, जिसमें कि वो राउट 53 में भी एंट्री मरवा रहा है नोट के थ्रू, उसके थ्रू। एक बार देख लेना पहले इसको। ठीक है, तो अंको आपके पास कुछ था ना डिस्कस करने के लिए, बोल रहे थे आप डिस्कस हाँ करना। हाँ जी रोशन भाई, जैसे मैंने आपको स्टेप शेयर किए थे ना, मैंने हाँ हाँ, जेनकिन्स में वो नेक्सस आपका और सोनार इंस्टॉल कर दिया। ठीक है। ठीक है। और लास्ट वीक आपने एक प्रोजेक्ट शेयर किया था प्रोजेक्ट 2 के नाम से, राइट? हम्म। उसके थ्रू मैं आपके बस जस्ट स्टेप ही फॉलो कर रहा था पाइपलाइन के लिए। हम्म। तो वो मैंने आपको कर दिए, बट जब मैं उसको बिल्ड को ट्रिगर कर रहा हूँ तो मेरा सोनार में तो वो आपका वो अपलोड कर रहा है वो सारी चीजें जो आपका हम्म। कोड का जो भी है, बग, ये सारी चीज। पर हम्म। नेक्सस नेक्सस में कुछ भी नहीं हो रहा है, वहां पे अपलोड नहीं कर रहा है इमेज। और मेरे को वहां पे एक प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आपने तो J4 प्रोब के थ्रू किया था ना वहां पे, हम्म। उसमें मुझे रेपोजिटरी क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ एक बार। हाँ हाँ, अभी एक अभी सेकंड करो। में स्टॉप स्टॉप कर लेता हूँ। ठीक है। दिख रही है सर? दिख रही है आपकी स्क्रीन। ठीक है, तो मैंने ये बनाया आपका प्रोजेक्ट 2 के नाम से। ठीक है। तो सिंपली मैंने वो आपकी जो स्क्रिप्ट है वो यहाँ पे डाल दी, यहाँ पे। हम्म। बट हम्म। आपने तो आई थिंक गिटहब से हटा दी थी, तो मैंने आपका पहले गिट पे अपने मैनुअली अपलोड की, तो मैंने अपना यूआरएल दे दिया यहाँ पे अपने में, वो सेम ये कोड बहुत वहाँ डाल। बढ़िया काम किया है। ठीक है, यहाँ पे करके वो कर दिया। हम्म। यहाँ अब मैं जब इसको ट्रिगर करता हूँ, मैं हम्म। दिखाता हूँ आपको करके, तो ये काम फेल भी नहीं करता है, इसको पास कर देता है। पर वहाँ पे हम्म। कुछ भी नहीं दिखता। मैं दिखाता हूँ आपको, बिल्ड में कर रहा हूँ, अभी आप देखते चलिए। ये काम सारे कर देगा। हम्म। ये सोनार पे आ गया, सोनार पे वो आपका एनालाइज करके वो सब अपलोड करेगा। हम्म। ये अपलोड हो गया। इमेज आपने रोशन फॉरवर्ड स्लैश टॉमकेट ही बना दिया है। हाँ, चेंज नहीं किया मैंने दूसरे में जो मैनुअल भी किया इसको उसमें चेंज कर दिया, पर इस वाले में नहीं किया, इसमें एज इट इज ही रह गया। अच्छा। हाँ, तो ये आपका ही सारा काम वो हो गया है। अब यहाँ पे हम्म। आपको सोनार पे जाऊं तो वो क्रिएट कर दी होगी आपकी उसने, ये आ गई आपकी। हम्म। यहाँ पे अब दिखा रहा है जीरो बग वल्नरेबिलिटी, कोड में क्या है ये है। और हम्म। यहाँ पे एक्टिविटी में भी देखूँ तो ये इस टाइम पे 259 पे अपलोड हुई है, वो सब हम्म। दिखा रहा है। बट ये यहाँ पे तो कंप्लीट हो गया नेक्सस वाला। बट यहाँ पे आऊँगा मैं तो यहाँ कुछ भी नहीं हुआ होगा, वो बिल्ड को सक्सेसफुल कर देता है, ये देखिए।
यहाँ पे, यहाँ कुछ भी नहीं आया। हम्म। तो यहाँ जो रेपोजिटरी आपने जैसे जर्निक अच्छा, यूज करना था अब वहाँ। यहाँ पे ना एक थोड़ा सा देखो, हमने जो किया था ना वो उसमें किया था जेफॉग में, ठीक है। हाँ तो राइट। जेफॉग में क्या है ना कि उसमें जो रिपोजिटरी बनाते हैं ना, फ्री हम्म। वाले में ना एक ही चीज देता है वो, जेनरिक हम्म, लोकल, हाँ ठीक है। हाँ जी। अब यहाँ पे ना जेनरिक लोकल बेसिकली होता नहीं है। यहाँ पे नहीं था वो, यहाँ पे यहाँ ये पे, ऑप्शन। हाँ यहाँ पे ना ये ऑप्शंस होते हैं, तो इसमें कंट्रोल एफ डॉकर करो। कौन कौन सा? हाँ, डॉकर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 डॉकर हैं आपके पास, है ना। डॉकर ग्रुप, होस्टेड और प्रॉक्सी। करेक्ट। अभी ना एक चीज मैं आपको और शेयर करता हूँ। एक मिनट रुकना, मैं अभी शेयर करता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब अपनी स्क्रीन शेयर में ही रखना, ठीक है। ठीक है ठीक है। अभी मैंने जो लिंक भेजा है उसको खोलो। हमने वहाँ पे 3 देखा था ना, प्रॉक्सी, हाँ ग्लोबल और ग्रुप, ऐसा देखा था हमने, है ना। अभी ये नीचे मैं आओ इस इसमें, तब आपको बताएगा वो। ये मशीन यहाँ में पे खोल थी होस्टेड। यहाँ पे। हम्म, यहाँ पे 3 था हमारे पास नेक्सस में, है ना। होस्टेड था, प्रॉक्सी थी और एक ग्रुप था, ठीक है। राइट। अब ये तीनों का मतलब क्या होता है, जो यूआरएल मैंने दिया है उसको खोलो आप। हाँ जी। नीचे जाओ, नीचे जाओ, देखो पहला बताया उसने प्राइवेट रिपोजिटरी, ठीक है। प्राइवेट रिपोजिटरी होती है होस्टेड। तो अगर आपको थोड़ा सा डॉकर का कंसेप्ट याद होगा, तो जब हम लोग डॉकर में काम कर रहे थे, तो डॉकर हब में हम जाके एक अकाउंट बनाते थे, याद है। हाँ जी। तो डॉकर हब में अगर आप अकाउंट नहीं बनाते हो, तो वो क्या हो गया, पब्लिक वाला डॉकर हो गया, है ना। तो हाँ जी। पब्लिक वाला अगर डॉकर है, तो वहां से आप सिर्फ इमेज को पुल कर सकते हो, पुश नहीं कर सकते, राइट। राइट। अगर आप क्या कर रहे हो कि डॉकर हब के अंदर में जाके आप साइन अप करके अपना अकाउंट बनाते हो, फिर वहां पर पुश पुल कर सकते हो आप। तो वो जो होस्टेड होगा वो किसके पास होस्टेड होगा, वो डॉकर हब के पास होगा। आपकी सारी इमेज किसके पास होगी, डॉकर हब के पास होगी, राइट। राइट। अब तीसरा तरीका है क्या कि मैं ना डॉकर हब से कोई मतलब ही ना रखूं, मैं क्या करूं कि डॉकर रजिस्ट्री डाउनलोड करूं, ठीक है। डॉकर रजिस्ट्री भी एक एप्लीकेशन होती है, उसको हम्म। डाउनलोड करूं, अपने लोकल में चलाऊं। जब मैं अपने राइट। लोकल में चलाऊंगा, तो जो काम डॉकर हब कर रहा है वही काम मेरे लोकल में मेरा लैपटॉप करेगा मेरे लिए। तो मेरी सारी इमेजेस मेरे लोकल में होंगी, तो वो मेरे लिए क्या, प्राइवेट रजिस्ट्री हो गई, है ना। हाँ जी। तो अब यहाँ पे ना ये वही 3 चीज, जो 3 ऑप्शंस थे ना हमारे पास, होस्टेड, प्रॉक्सी और ग्रुप, हम्म। वही तीनों ऑप्शंस को यहाँ पे बताया है कि कौन सा ऑप्शन क्या काम करता है और कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ओके। समझे। अगर हाँ आप जी। प्रॉक्सी, अगर आप डॉकर हब यूज करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको डॉकर प्रॉक्सी यूज करना पड़ेगा। अगर आप अपनी रिपोजिटरी में, जैसे हम लोग अभी, हमारा टास्क क्या है कि नेक्सस में जाके इमेज अपलोड करना, तो हाँ नेक्सस जी। में अगर इमेज अपलोड करने का मतलब क्या, मैं अपना वो बनाना चाहता हूँ, रजिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, है ना। हाँ जी। जिसके लिए कि नेक्सस मेरी हेल्प करेगा, तो नेक्सस मेरी हेल्प करेगा, तो मुझे डॉकर होस्टेड यूज करना पड़ेगा, अच्छा। ठीक है। अब जब डॉकर होस्टेड में यूज करूंगा, तो हम्म। एक और चीज है इसमें। आपने चलाया कैसे है ये नेक्सस, आपने नेक्सस डायरेक्टली चलाया है या फिर उबंटू पे या फिर मेरे जैसा कंटेनर पे चलाया। नहीं, मैंने यूबंतु पे जो स्टेप शेयर किया ना मैंने आपको, हाँ वैसे हाँ, ही वही तब के तब थ्रू चला। परफेक्ट है। फिर परफेक्ट है, फिर आप क्या करो, यहाँ पे नेम डालो इमेजेस। यहाँ नहीं आपका नहीं, यहाँ ब्लैंक रेड कलर का दिखा रहा था ना, ये होस्टेड चूज होस्टेड। कर। हाँ, चूज करो, ठीक है। इसका और नाम यहाँ डालो कुछ भी, इमेजेस इमेज, डाल लो, ज़्यादा आसान नाम है। इमेज कर दिया, इमेजेस ठीक है, कर अब दिया। सेकंड वाला को चूज करो, HTTP। HTTP। हम्म,
इसका ना कुछ भी दे दो, 8083 दे दो। पोर्ट, हाँ, हाँ जी, मर्जी है, कुछ भी दे सकते हो, हमने 8083 जस्ट ले लिया, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर अलाउ एनोनिमस डॉकर पुल, मतलब कोई आप चाहते हो कि कोई भी आदमी, मतलब कोई भी एप्लीकेशन यहाँ से पुल कर पाए। एनोनिमस का मतलब यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मांगेगा, है ना, पुल हाँ जी, में। ठीक है, तो अगर आप ऐसा चाहते हो तब कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं भी कर सकते हो, तो ठीक है। नहीं करूँ अभी के लिए। अब नीचे आओ, हल्का सा नीचे आओ। अच्छा, हाँ, अब यहाँ पे देखो एक ना ऑप्शन है स्टोरेज का, हाँ ठीक जी, है। तो स्टोरेज का मतलब क्या हुआ कि अभी जो फिलहाल हम R&D करने के लिए कर रहे हैं, तब तो डिफ़ॉल्ट स्टोरेज इज़ फाइन, है ना। ठीक है, लेकिन जब हम ये R&D के बदले प्रोडक्शन वगैरह सेटअप कर रहे होंगे, तो उस समय हमें यहाँ पर एक स्टोरेज बताना पड़ेगा, जो कि कहीं मशीन सेम, का, हाँ, मशीन में कहीं पर स्टोरेज होगा, राइट, ठीक है। जो ठीक, कहाँ से पता चलेगा ये स्टोरेज कब आएगा, जबकि यहाँ पर जैसे आपने लेफ्ट साइड में ग्रीन बटन दिख रहा है ना, रिपोजिटरी, उसके हाँ नीचे जी, में बॉल्ब स्टोरेज भी है, ब्लॉब कन, स्टोरेज है ना। हाँ जी, जब हम वो बिल्कुल, कॉन्फ़िगर करेंगे ना, तब हमें यहाँ पर वो ड्रॉप डाउन में दिखने लगेगा, ठीक है, ठीक है। तो अभी तो R&D करने के लिए हम डिफ़ॉल्ट ले लेंगे, तो डिफ़ॉल्ट में क्या करेगा कि मशीन में जहाँ पर अगर मान लो ये वार लिब के अंदर में नेक्सस चल रहा होगा, तो वहीं पर कोई वॉल्यूम नाम का या कुछ होगा, तो उसमें इंस्टॉल कर देगा, ये मेरी इमेज को रख देगा, ठीक है। ठीक है। अब इसको जब आप क्रिएट रिपोजिटरी करोगे, कर दो क्रिएट। हाँ हाँ, क्रिएट कर दो। हाँ जी, बन गया इमेज। अभी बना इमेजेस, है ना। हाँ, अब क्या करना होगा आपको कि अपने ना लोकल में, पहले अपने लोकल में जाओ, वहां पर कोई ये यूआरएल कॉपी कर लेना। ये वाला, हाँ, हाँ, लोकल में जाओ, उस मशीन पे ना। हाँ, मशीन पे जाओ, हाँ जी, यहाँ पे डॉकर इमेजेस करना है। यहाँ पे एक होगी जो अभी लॉन्च हुई होगी आपकी, ये है ना। ठीक है, हाँ। अब करना, अच्छा, इस पे ये मशीन EC2 है क्या? नहीं, ये लोकल है मेरा, ये ऑफिस का सिस्टम ले रखा है मैंने, रिमोट ठीक है, हाइपर वी पे चल रहा तो फिर पोर्ट पोर्ट का पंगा नहीं होगा हमें, है ना। है। नहीं, और कुछ नहीं है, सब ठीक ब्लॉग है, है। तो डॉकर, इसमें लिखो डॉकर लॉगिन, और लॉगिन के लिए जो भी आपका वो है ना, नहीं नहीं, ये तो आपका डॉकर हब में चला जाएगा, ये मत डालो, ये तो हम्म, डॉकर हब में लॉगिन हो जाएगा। अच्छा, कंट्रोल C करो, डॉकर नो लॉगिन कर, के बाद यूआरएल डालना पड़ेगा जिस पे आप लॉगिन करना चाहते हो। अच्छा, ये वो जो मैंने कॉपी किया था तब। करेक्ट, सर्वर की IP पोर्ट भी डाल दोगे तो चल जाएगा। करो। एंटर। हम्म, यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा है, तो वो जो मैंने क्रिएट एडमिन किया। एडमिन। हाँ जी, एरर, एरर आ गया कुछ। हम्म, एरर क्या आया, बोला कि एरर आया है डेमन से HTTPS पे 8081 वर्जन 2 HTTP सर्वर गिव HTTP रिस्पांस टू HTTPS क्लाइंट। अच्छा, ये फॉरवर्ड कर दे रहा है हमारे रिक्वेस्ट को उसके ऊपर में। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, रुको, लिखो फिर से सेम कमांड लिखो, डॉकर लॉगिन हम्म, HTTP, ये सब हटा दो, रिपोजिटरी इमेजेस हटा देना। ठीक है, HTTP। रुको रुको रुको, IP और पोर्ट आपने लिखा था 8083, राइट, HTTP के लिए, याद है। 2 लिखा था। 2 लिखा था, 3 लिखा था, मुझे लगता है 3 लिखा था। नहीं भाई, 2 लिखा था, ये है ना अच्छा, 2। 2 लिखा था, ठीक है। तो 2 तो मत लिखो, क्योंकि 2 तो आपका जो एप्लीकेशन है वो कंज्यूम करता है ना। अच्छा, आप अपने लोकल लैपटॉप में जाओ, वहां पर नेट स्टेट कमांड चला के देखो क्या है। nested -tu nlp grep listen, हाँ, देखो 8 8082 और यूज 81, कर, हाँ, तो ये नहीं होगा ना फिर, 8083 कीजिए उसको। 3 कर दिया। सेव कीजिए। हाँ जी, ठीक है, अभी जाइए वहां पे और सेम कमांड चलिए, डॉकर लॉगिन वाला, और पोर्ट चेंज कीजिए, 8 3, बस। हाँ, बस एंटर। एंटर। हाँ,
एडमिन एडमिन नहीं, सेम एरर आ रहा है कुछ। रिस्पॉन्स फ्रॉम गेट HTTPS। अच्छा, इसके कॉन्फ़िगरेशंस में भी शायद कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि एप्लीकेशन जो एपी ये है डॉकर का रजिस्ट्री वो 8083 पे चले। ठीक है, तो ये हम थोड़ा सा डिबग कर लेंगे, लेकिन प्रोसेस यही है करने का तरीका। ठीक है, तो ये कर लेंगे बाद में। तो ये हाँ, जैसे कर दिया, तो ये मेरे को स्लैक में कर रखा है, जैसे आपने बोला था, तो नोटिफिकेशन भी आ गया स्लैक में, तो परफेक्ट लोग। है, परफेक्ट है। अभी ना मैं ये वाला जो है ना आपका और इसमें जो आपने जो है वो इसमें तो सिर्फ डॉकर में इमेज ही क्रिएट करेगा ना आपका, जो हाँ, है डॉकर इमेज इमेज ही इमेज बनाता इमेज जो बनाने का तरीका है वो तो वही रहेगा कॉमन, लेकिन उसको पुश करना है ना, तो है। रजिस्ट्री हाँ, में पुश कर देंगे हम लोग। इसमें मैंने ये फ्री स्टाइल क्रिएट किया ना, इसको भी दिखा देता हूँ आपको। मैंने सेम स्टेप्स जो है इसमें मैनुअल किए हैं आपके ठीक स्क्रिप्ट है। डाल के। ये है, इसमें मैंने जो है रन भी कर दिया है डॉकर को, ये है ना डिप्लॉय डॉकर इमेज, तो इमेज हाँ को हाँ। डिप्लॉय भी कर दिया, ये पोर्ट दे दिया। तो उसके बाद मैं अगर इसको रन करता हूँ तो मेरे को डायरेक्टली वेब पे एक्सेस हो जाएगा आपका। डोम कैट इंस्टेंस लॉन्च करेगा डॉकर का, और वहां पे ये एप्लीकेशन चल जाएगी। ये वाला जब चल रहा है तो ये वो दे रहा है क्या हमारा, हाँ, क्या बोलते ये हैं, आउटपुट सोनार दे रहा पे? है। नहीं, ये सोनार पे इस पे डाल नहीं रखा ना, इस पे सिर्फ मेवेन और वो ही कर रखा है डॉकर पे, सोनार और वो नहीं कर रखा है इस पे सेटअप अच्छा, नेक्स्ट। ये सिर्फ वेरी गुड। गिट क्लोन करेगा और आपका एमबिन क्लीन इंस्टॉल चलाएगा, और देन डॉकर पे जाके आपका डॉकर बिल्ड क्रिएट करेगा और फिर रन कर देगा डॉकर उसको इमेज को। बहुत बढ़िया। तो ये फिर मेरा ब्राउजर पे मैं आपका दिख रहा हूँ, वो जो आपका हेलो करके है ना जो पेज है, वो आप पे भी दिखता है वहां पे। वेरी गुड। ये तो हो रहा है। ठीक है, और वेरी इसके गुड। भी। और और किसी ने किया है ये वाला अभी तक हम में से? अवनीत भाई, अली भाई, रोहित? रोशन भाई, ये जो लास्ट वाला टास्क है ना, ये नेक्सस वाला, हाँ हाँ। ये मतलब ये लास्ट वाले को छोड़ के मैंने कर तो लिया है। ये डायनामिक वाले मतलब जो आपके टास्क है, रेस्ट ऑफ द हम्म नोटिफिकेशन, इसमें जस्ट मैंने ना जॉब नहीं चला के देखी अभी तक। ये हम्म मैंने कॉन्फ़िगर तो कर रखा है, मतलब कि जो प्लगइन है इंस्टॉल कर रखा है नेक्सस सोनार टाइप, और सोनार क्यूब भी इंस्टॉल कर रखा है, और उसके साथ मतलब कॉन्फ़िगरेशन सब कर रखी है, बट लेकिन मेरी जॉब नहीं चल पाई। और मुझे मतलब देखना पड़ेगा इसको थोड़ा अच्छे से कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे इसके अंदर पता नहीं कैसे पुश करते हैं, क्या करते हैं। अच्छा, तो ये एक बार ट्राई करना, और अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर बताना, हम देख लेंगे अपन सबको मिलके, ठीक है? ठीक ठीक है रोशन भाई। ठीक है। अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ना। ठीक है भाई, एक बार फिर जब क्लास के बाद आपके पास शाम को टाइम होगा तो एक बार वो देख लेंगे ये वाला जो है ना। नेक्सस वाला? हाँ जी। हाँ, इसको यहीं पे देख लेंगे ना, डिबग करके, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं ठीक थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग देख लेंगे उसको। ठीक है। ठीक है। ठीक। ठीक है। अच्छा, अब मेरे साथ में भी सेम सिचुएशन हो रही है कि मैं ना इमेज को पुश नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मेरे साथ जो सिचुएशन हो रही है इमेज को पुश नहीं कर पा रहा हूँ, वो इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने क्या किया है ना, इनका ऑफिशियल वाला इमेज चला दिया है नेक्सस का। ठीक है, अच्छा। अब देखो यहाँ पर डॉकर मैंने जो चलाया है, नेक्सस। अभी क्या है ना कि ये जो चल रहा है इसका ऑफिशियल इमेज है नेक्सस का, सोना टाइप नेक्सस। ठीक है, मैं मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे अपनी इमेज बनानी पड़ेगी, है ना, जिसमें कि बेसिकली जैसे आपके पास क्या था कि 8083 के लिए आपके पास कोई ये नहीं थी, मतलब पंगा नहीं है आपके पास, वो ओपन है सब कुछ, है ना। मेरे साथ में सही। ऐसा नहीं है। अब मैं जो इमेज यूज कर रहा हूँ ऑफिशियल, तो ऑफिशियल इमेज में क्या होगा कि लिमिटेशन होगी, वो 8081 को ही सिर्फ बाइंड करवा रहा है ना। हाँ तो जी। मुझे वहां पर वो मिलेगा नहीं, मेरे लिए मेरे लिए सिर्फ यही मुझे मिलेगा 8081। तो मुझे क्या करना चाहिए, कि मुझे एक अपनी इमेज बनानी चाहिए, और उसमें 8081 से लेके सारे पोर्ट्स को ना अलाउ कर देना चाहिए, ताकि वो रन टाइम पे एक्सपोर्ट हो और ऑटोमेटिकली मैप कर दे। तब मैं जब भी उसको इमेज के लिए भेजूंगा तो वो बोलेगा कि हाँ मेरे पास मशीन रनिंग है, और भेज देगा ऊपर। ठीक है, तो नेक्सस में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बस वही थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेगी।
अब दूसरा जो जॉब है ना, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो जॉब अपने को कॉन्फ़िगर करनी है सोनार नेक्सस वाला, तो उसमें सोनार का इंटीग्रेशन मैंने कर दिया था, आज ही किया था। तो मैंने इस बार ना, जैसे अभी हमने लास्ट टाइम जब फ्री स्टाइल बनाया था, तो लास्ट टाइम हमने फ्री स्टाइल में सब कुछ यहीं पर डाल दिया था, है ना, एग्जीक्यूट सेल में। इस बार मैंने क्या किया कि मैं यहाँ गया, सोर्स कोड मैनेजमेंट में जाके गिट चूज किया और यहाँ पे गिट डाल दिया, गिट का यूआरएल। ठीक है, अब गिट वाला कोई भी मतलब मेरे लोग उसमें एग्जीक्यूट सेल में नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ गया, यहाँ पे वर्कस्पेस को क्लीन अप कर दिया। तो इससे पहले अगर आप देखोगे तो हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें डिलीट मार रहे थे वर्कस्पेस को एवरी टाइम, है ना। तो ये दोनों चीज़ों को मैंने यहाँ से हटा दिया बिल्ड स्टेप से। अब उसके बाद मुझे भेजना था अपने सोनार के ऊपर में रिपोर्ट को, तो मैंने क्या किया, एक कमांड होती है एमवीएन क्लीन वेरीफाई। क्लीन इंस्टॉल और क्लीन वेरीफाई दोनों काम सेम करती है, ठीक है। लेकिन क्लीन वेरीफाई हम यूज़ करते हैं जबकि हमें यूनिट टेस्ट वगैरह यूज़ करनी हो। जब हम ये यहीं यूज़ कर रहे थे तो वो क्या कर रहा था, वो कोई एक्सएमएल फाइल को नहीं प्रिंट कर रहा था, ठीक है। जब आप एमवीएन क्लीन इंस्टॉल से चलाओगे तो वो एक्सएमएल फाइल जनरेट नहीं करता है, रिपोर्ट फाइल। जब आप क्लीन वेरीफाई चलाओगे तब वो एक्सएमएल फाइल को जनरेट करता है। तो इसका जो डिफरेंस है आप लोगों के लिए मैंने वो भी रखा हुआ था ताकि आप लोगों ने कल इसको पढ़ लेना। ये इंटरव्यू में क्वेश्चंस भी पूछते हैं लोग, एमवीएन में वेरीफाई और इंस्टॉल करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एमवीएन क्लीन वेरीफाई सोनार मतलब यूजर आईडी पासवर्ड मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने ऑप्शंस डाला सोनार और होस्ट यूआरएल, मैंने होस्ट यूआरएल यहीं पे मैनुअली पास कर दिया। जब ये चलेगी तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पर भेज देगी। अभी ये टेस्ट रन करना स्टार्ट करेगा। ये कर रहा है ना, प्लगइन इंडेक्सेस, जावा टेस्ट केसेस, उसने रन कर दिया। टेस्ट केसेस यहाँ पर उसने रन किया है। जावा क्लास पाथ इनिशियलाइज, जावा टेस्ट फाइल स्कैन। तो ये सब कब हुआ, जब वो क्लीन वेरीफाई हुआ, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था कि इमेज बनाओ, और इमेज बनाने के बाद उसको डिप्लॉय कर दो। उसने इमेज बनाया और इमेज को डिप्लॉय कर दिया इस नाम से, ठीक है। और अगर मैं इसको खोलूं तो मुझे दिख भी रहा है। सोनार में देखते हैं, सोनार में क्वालिटी गेट में भी ये छप के आ गया है। ठीक है, एक यूनिट टेस्ट हुआ, 0 का बिल लेके आया, क्योंकि जैसा कोड में लिखा होगा वही चीज वो प्रिंट किया है हमारे लिए। इस क्लास को इसने टेस्ट किया था और इस क्लास को टेस्ट करने के लिए उसने 0 का बिल निकाला। अब आप लोगों के पास में बहुत सारे चॉइसेस हैं यहाँ पे। बेसिकली दो डिफरेंट कोड स्ट्रक्चर है आपके पास। पहला तो ये वाला कोड स्ट्रक्चर है, जेनकिंस पाइपलाइन 2 वाला, है ना। ये कोड स्ट्रक्चर में आपको ये मिलेगी रिपोर्ट, स्प्रिंग बूट डॉकर वाली रिपोर्ट मिलेगी। दूसरा जो अभी अंकु ने दिखाया था वो वाला कोड स्ट्रक्चर,
जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे शेयर किया था। इसमें कोड भी है ना, ये वाला कोड। तो आपके पास 2 कोड हो गए, ठीक है। इन दोनों कोड को आप लोग अपने उसमें डाल के, एक सेकंड को, ये वार फाइल वाला है। ये दोनों कोड को अपने गिट में डाल के आप लोग टेस्ट कर लेना, और टेस्ट करने के बाद आप लोगों को 2 डिफरेंट यहाँ पे सोनार पे मिल भी जाएगी, है ना। अब सोनार का और जेनकिन का इंटीग्रेशन तो अपना हो गया, है ना। बचा है नेक्सस का, तो नेक्सस भी अपन कर लेंगे, लेकिन हमें ना थोड़ा सा इसको समराइज करना पड़ेगा टास्क को, और इस टास्क को हम और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। अभी जो मैंने दिखाया आप लोगों को वो ये वाला था, फ्री स्टाइल वाला, ठीक है, जो कि हमने फ्री स्टाइल में यहाँ पे किया अभी काम, ये वाला। अब आप लोगों को जो करना है वो फ्री स्टाइल प्लस वो पाइपलाइन करना है। और एक चीज, पाइपलाइन जो करोगे वो डिक्लेरेटिव करना, वो वाला मत करना स्क्रिप्टिव करोगे तो थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि देखो करने का तो आप कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये भी कुछ बहुत बड़ा काम कर नहीं रहा है। ये हमेशा क्या कर रहा है, वेरिएबल डिफाइन कर रहा है। वेरिएबल डिफाइन करने का तरीका ये होता है, ठीक है। और उसके बाद ये हमें पता है, हम डिक्लेरेटिव पाइपलाइन में भी इसी तरह से लिखते थे, तो हम यहाँ पर इको करा रहे हैं और एसएच करा रहे हैं, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ा काम यहाँ भी हो नहीं रहा है, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ डिक्लेरेटिव करने के लिए, क्योंकि डिक्लेरेटिव में आप लोग अभी स्टार्टिंग में हो, तो आप लोगों को ना उतना दिक्कत नहीं होगी कि मतलब यार पता नहीं कैसे डिफाइन करना है, क्या करना है, ठीक है। तो उतना भसड़ नहीं होगा, है ना। तो इसलिए सबसे पहले आप लोग डिक्लेरेटिव पाइपलाइन करना। और मुझे लगता है कि मैंने लास्ट टाइम डिक्लेरेटिव पाइपलाइन आप लोगों के साथ शेयर किया था, सिंटैक्स किया था ना आप लोगों के साथ शेयर? शेयर नहीं किया था रोशन भाई, सिर्फ दिखाया था आपने एक बार। अच्छा, जेंकिन रोशन भाई, जो जेंकिन फाइल क्रिएट कर रहे थे वो प्रोजेक्ट में, जब हम ट्राई कर रहे थे करेक्ट पाइप ये, बनाने हाँ की, हाँ हाँ। तो वो आपने आई थिंक किया था शेयर वो। जेनकिंस फाइल मैंने दिया है कि नहीं दिया है तब आप लोगों को? वो स्टेजेस लिख रहे थे रोशन भाई, आपने शेयर किया था वो स्टेजेस लिख रहे थे ना उसमें, स्टेजेस इन द करेक्ट स्टेजेस, हाँ 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 हाँ, वो आपने शेयर किया था, वो उसमें है, शेयर ड्राइव में मिल जाएगा। मिल जाएगा ना। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ऐसा ही तो था वो, इससे शामिल था। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख लेना, मुझे लगता है कि वहां पर है। जेनकिंस, इसके अंदर आ जाएगी जेनकिंस टास्क है, जेनकिंस फाइल टेस्ट की तो है। ये ठीक है, तो ये वाली फाइल को आप लोगों को मॉडिफाई करनी है ना, अपने हिसाब से। अपने हिसाब से आप यहाँ पे चीजें डालोगे और उसको एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ा है नहीं, मुझे लगता है कि आप लोग कर लोगे, थोड़ा सा टाइम दोगे तो। रोशन भाई, हाँ जी, ऊपर ये जो आप मतलब पाइपलाइन लिखा है, मैं कुछ देख रहा था मतलब ऐसे ही,
गूगल पे वहां पे कुछ नोड भी मेंशन करते हैं ना, कुछ स्टेजेस से पहले नोड, वो क्या होता है मतलब? हाँ, वो जैसे डायनेमिक स्लेब पे चलाना है ना, या फिर किसी हम्म, पर्टिकुलर स्लेब पे चलाना है, तब वहां पर जैसे मैंने लिखा है ना एजेंट एनी। एजेंट हाँ जी, एनी का मतलब मेरा ये पाइपलाइन मास्टर पे चलेगा, ठीक है। बिल्कुल। अब अगर मुझे इसको स्लेव के ऊपर चलाना होता है, किसी के ऊपर, है ना, तो मैं यहाँ लिखता एजेंट और उसका नाम लिखता किस एजेंट के ऊपर मुझे चलाना है। हेलो। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता है एजेंट में नोड 1 या फिर स्लेव 1 जिसके ऊपर चलाना है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम यहाँ पर लिख रहे थे पहले। हम लोग पहले जो फ्री स्टाइल जॉब बनाया था हमने स्टैटिक वाला, तो वहाँ पर हम लिखते थे ना कि किसके ऊपर चलाना है जॉब को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सिमिलरली अगर आपको, अब देखो जब आप पाइपलाइन में जाओगे तो आप कुछ भी वहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते ना, यहाँ मैनुअली, है ना। तो आपको हर चीज़ यहीं पे डिफाइन करना होगा फाइल के अंदर ही। तो जब फाइल के अंदर डिफाइन करोगे तो यही तरीका होता है यहाँ पे किसी स्लेव के ऊपर चलाने का। तो सबसे पहले मास्टर पे चलाना, मास्टर पे चलाने के बाद फिर वो स्लेव पे चलाना। ठीक है। ठीक है, तो मैं ना इसको थोड़ा सा समराइज करके थोड़ा ढंग से इसको बनाता हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर हम जेनकिंस पे बहुत ज़्यादा सिर्फ टास्क ही करेंगे, है ना। तो आज जितना भी तरह का आप लोगों के पास प्रॉब्लम सिचुएशंस होंगे, आप लोग यहाँ पे इसको डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। अभी मैं थोड़ा सा इसको ढंग से टास्क बनाता हूँ जेनकिन का। फ्री स्टाइल हम इमेजिन कर पा रहे हैं ना हमें क्या करना है अभी? हाँ, हाँ जी रोशन भाई। ठीक है, फ्री स्टाइल प्लस पाइपलाइन डिक्लेरेटिव। अच्छा, अली भाई और अविनीत और रोहित के लिए, अविनीत, अविनीत और रोहित के लिए स्टैटिक जेनकिंस स्लैब डायनामिक जेनकिंस स्लैब, ये पहला टास्क है। उसके बाद उनके लिए है चुनाव विद फ्री स्टाइल जॉब, और इसमें आप जेनकिंस पाइपलाइन 2 वाला कोड, जेनकिंस पाइपलाइन 2 ऐसा करके जो कोड है गिटहब पे मेरे उसमें, उसको फॉर्क कर लो, और फॉर्क करने के बाद अपने में ले करके, और वो आप लोग इसको पहले करोगे। उसके बाद ये फ्री स्टाइल वाला काम तो हो ही जाएगा, इसके यहाँ डालने की जरूरत नहीं है। पाइपलाइन बनाना है डिक्लेरेटिव, और क्या था, क्या हमने डिस्कस किया था? हाँ, पाइपलाइन स्टैटिक एंड डायनामिक स्लेव। ठीक है, तो यही वाला टास्क को हमें यहाँ पे करना है स्टैटिक और डायनामिक स्लेव के ऊपर में। इसमें कोई डाउट है अपने को टास्क में? नहीं नहीं रोशन भाई, अभी तक नहीं। पहले आप लोग इतना करोगे ना, तब फिर मैं इस पे जाऊंगा लाइब्रेरी पे। बेसिकली लाइब्रेरी में हम क्या करते हैं, जेनकिंस में एक कॉन्सेप्ट होता है लाइब्रेरी का, ठीक है। तो लाइब्रेरी किस लिए यूज़ करते हैं और कहाँ पर उसका यूज़ होता है, कब यूज़ होता है, तो मैं पहले थोड़ा सा आप लोगों को उसका आइडिया दे देता हूँ, फिर मैं दिखाऊंगा आपको एक सिंपल पाइपलाइन जॉब जो किसी के लिए लिखी थी मैंने अभी, उसमें हम लाइब्रेरी कैसे यूज़ कर रहे थे उसके अकाउंट में। तो जैसे मान लो कि मेरे पास ना एक टास्क है ये वाला, हाँ, मान लो कि
वेरीफाई डिप्लॉयमेंट करके मेरे पास ना एक टास्क है, ठीक है। तो जब मुझे ये स्टेज चलानी होती है तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना उसके लिए ये 4 लाइनें लिखता हूँ, है ना। और उसके लिए मैं लिखता हूँ डॉकर ps। तो जब ये कमांड चलती है तो मुझे वो सारे कंटेनर का स्टेटस बता देती है, ठीक है। अब यही चीज ये कॉमन है, मान लो डॉकर ps ये जो कमांड है मैं सब में चला रहा हूँ, मतलब अगर मेरे पास 15 जॉब है तो 15 जॉब में मैं यही कमांड चला रहा हूँ सब में लास्ट में। हो सकता है यहाँ पर ये सब चीज़ें चेंज हों, है ना, हर एक जॉब के लिए, लेकिन ये वाली कमांड सेम रहेगी सारे जॉब के लिए। तो जब भी आपके पास इस तरह की कोई सिचुएशन होती है रिपीटेड वाली, ठीक है, कोई रिपीटेड टास्क है जो कि हर एक जॉब में होनी है ना, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम ना हमेशा ये वाली चीज़ नहीं करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर को एक लाइब्रेरी में डाल देते हैं, ग्रूवी की लाइब्रेरी में। तो उससे क्या होगा कि जब भी मुझे ये कमांड चलानी होगी मैं एक लाइन में उस लाइब्रेरी को कॉल कर लूँगा और वो लाइब्रेरी क्या करेगी, मेरे लिए वो कमांड मेरे लिए एग्जीक्यूट कर देगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना हमें बेसिक लाइब्रेरी का क्या यूज़ है। हाँ जी भाई। ठीक है, कोई भी रिपीटेड टास्क मल्टीपल एक टाइम्स बार करनी इसको है। बता देना फिर से। हाँ, कोई भी टास्क जेनकिंस में अगर मल्टीपल टाइम हमें यूज़ करनी है, हम जेनकिंस पाइपलाइन की बात कर रहे हैं, ग्रुप इसकी डिक्लेरेटिव की, ठीक है। कोई भी टास्क अगर हमें मल्टीपल टाइम्स करनी है ना, चाहे वो कोई कमांड का एग्जीक्यूशन हो या फिर जैसे सेंड नोटिफिकेशन तो हर एक जॉब में जाएगी, है ना। अब हर एक जॉब में जाएगी तो सेंड नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पर कुछ लाइन्स ऑफ कोड लिखे जाएंगे, ठीक है, जो कि सेंड नोटिफिकेशन करेगा। तो हर एक जगह पे मैं वो लाइन्स ऑफ कोड ना लिख करके मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं एक ग्रूवी की लाइब्रेरी लिखूंगा और उस लाइब्रेरी को हर एक जॉब के अंदर कॉल कराता रहूंगा। अब वो होता कैसे है, तो उसका ना एक स्ट्रक्चर होता है कि जैसे हमारा पास एक स्ट्रक्चर था कोड के अंदर में, अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं बस आपको पैरेलल स्ट्रक्चर समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि पैरेलल स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे ये कोड है तो इसके अंदर में एक हाँ, अब जैसे ये सोर्स है, सोर्स के अंदर में 2 फोल्डर दिख रहे हैं आपको, जिसमें इसमें मैन कोड होता था और इसमें जे यूनिट होती थी, है ना। सिमिलरली अगर आप जब जेनकिंस लाइब्रेरी पे काम करोगे तो जेनकिंस लाइब्रेरी में कैसे होता है काम कि आपको अपनी लाइब्रेरी जो है उसके पैरेलल में रखनी पड़ती है जहाँ पर आपका कोड रहता है। हाँ, जैसे मान लो ये ट्रेवल्स जो है ना, ट्रेवल्स मेरा कोड है, ठीक है। अब इसके पैरेलल में ही मैंने एक फोल्डर बना के रख दिया है लाइब्रेरी का, इसमें मैंने सारी लाइब्रेरीज रख दी है। अब लाइब्रेरीज का हमेशा एक्सटेंशन डॉट ग्रूवी ही रहेगा और इसको ग्रूवी में लिखा जाता है। वो कैसे लिखा जाता है, तो एक छोटा सा एग्जांपल है हमारे पास इसका। अब इस सेक्शन को पकड़ते हैं बस, और किसी भी सेक्शन पे डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ यही सेक्शन पकड़ते हैं। इस सेक्शन में ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मुझे ना AWS के ECR पे, जो अमेज़न की अपनी रिपोजिटरी वाली होती है, उस पे मुझे लॉगिन करना है, ठीक है। उस पे मुझे लॉगिन करना है मेरे यूज़र आईडी पासवर्ड से, ठीक। तो हमने यहाँ पर एक लाइब्रेरी लिख दी, उसमें हमने क्या करा दिया, उसको लॉगिन करा दी उसके पर्टिकुलर रीजन के ऊपर में। अब ये रीजन, डॉकर रिपोजिटरी, ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगी, तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आप इसमें डिफाइन कर सकते हो अपने जेनकिंस फाइल के अंदर में एज अ वेरिएबल, है ना। और वो वेरिएबल ऑटोमेटिकली इसमें रिप्लेस हो जाएगी। तो जब भी ये वाली लाइब्रेरी कॉल होगी ECR क्रिएट रिपो, ठीक है, तो हम कैसे इसको यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे ले जाएंगे ECR क्रिएट रिपो को। मुझे यहाँ पे यूज़ करना था तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा क्रिएट रिपोजिटरी, इस स्टेज का नाम हो गया क्रिएट रिपो, ठीक है। और यहाँ पर मैं जब इसको इंपोर्ट कराऊंगा तो बस मैं ये लिख दूंगा sh ECR क्रिएट रिपो, sh नहीं करूँगा बेसिकली, मैं इंपोर्ट कर दूंगा इसको क्रिएट रिपो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब भी इसको क्रिएट रिपो करनी, इसको जैसे पढ़ेगा ना, जेनकिंस खुद ब खुद समझ जाएगा कि मुझे लाइब्रेरी को कॉल करनी है। अब वो खुद ब खुद कैसे समझेगा, तो उसका
एग्जाम्पल में यहाँ दिखाता हूँ। ये देखो, सबसे पहले अगर आप कोई भी लाइब्रेरी जब यूज करते हो, जैसे इस फाइल में लाइब्रेरीज यूज हुई है, तो पाइपलाइन से पहले आपको लाइब्रेरी को यूज करना पड़ेगा लाइक दिस। हमने क्या किया, @लाइब्रेरी बोली और लाइब्रेरी का नाम दे दिया। किसके अंदर में थे, तो जेनकिंस -sad_library। ये एक फोल्डर है मेरे कोड के रिपोजिटरी में। ठीक है, तो जेनकिंस समझ जाएगा कि पहले मुझे इसको इंपोर्ट करना है, क्योंकि सब कुछ तो एक साथ डाउनलोड हो जाएगा लोकल लैपटॉप पे। तो पहले वो इस फाइल को इंपोर्ट करेगा ऑटोमेटिकली, उसके बाद यहाँ से एग्जीक्यूशन से स्टार्ट करेगा। अब ये एजेंट एनी है, इसका मतलब है कि मास्टर के ऊपर काम करना है। ठीक है, और ECR और जब इसको ये भेजना होगा, क्या बोलते हैं, पोस्ट में क्या भेजते हैं हम लोग, पोस्ट में नोटिफिकेशंस, राइट। तो जब भी उसको नोटिफिकेशन भेजना होगा तो वो क्या भेजेगा, ऐसे करके /notifier। /notifier एक लाइब्रेरी का नाम हो गया, जैसे कि ये वाला नाम था, ECR क्रिएट रेपो, ये एक रिपोजिटरी का नाम है। उसी तरह सॉरी, एक लाइब्रेरी का नाम है ये। उसी तरह पोस्ट भी एक लाइब्रेरी, इसका /notifier भी एक लाइब्रेरी का नाम है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर बता दिया कि कब भेजना है, current build डॉट current result, दैट्स इट। समझ में आया या कंफ्यूजिंग है ये सबसे आसान है अभी तक जेनकिंस में। हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ आया, जब प्रैक्टिकली करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा पता चलेगा। हाँ, तो हमें बेसिकली, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा समरी काइंड ऑफ। ठीक है, अगर हम इधर उधर चले गए हों तो एक समराइज कर देता हूँ मैं। बेसिकली होगा क्या, कोड में एक साथ दो फाइलें कमिट होंगी। एक तो जेनकिंस फाइल कमिट होगी और दूसरा लाइब्रेरी फोल्डर कमिट होगा। अगर एक ही जगह पर नहीं है तो ये किसी और रिपोजिटरी में कमिट होगी और ये किसी और रिपोजिटरी में कमिट होगी, जहाँ पर कि मेन कोड होता है वहीं पर जेनकिंस फाइल होती है। इतना तो हम सबको पता है ना। जहाँ पर मेन कोड होता है वहीं पर जेनकिंस फाइल होती है, वहीं पर डॉकर फाइल होती है, सब कुछ वहीं होता है। जैसे अगर मैं आपको अभी बोलूँ कि पाइपलाइन लिखो, तो आप क्या करोगे, जेनकिंस फाइल यहीं पर डालोगे, इसी वाले फोल्डर में डालोगे आप। ठीक है, अब रहा सवाल लाइब्रेरी का। लाइब्रेरी किसी और रिपोजिटरी में, मान लो कि ये कोड है repo1 में, तो ये वाला कोड होगा repo2 में। ठीक है, जब जेनकिंस फाइल होगी, ये जाली जेनकिंस फाइल, इस जेनकिंस फाइल में कोड चेकआउट होगा दो बार, एक बार इस रिपोजिटरी से, एक बार इस रिपोजिटरी से। जब कोड चेकआउट होगा तो सारे कोई कहाँ जाएंगे, एक ही जॉब्स वाले फोल्डर के अंदर जाएंगे, राइट। दोनों एक ही जॉब्स फोल्डर के अंदर जाएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पर दो फोल्डर बनेंगे, एक तो कोड का फोल्डर बनेगा और एक लाइब्रेरी वाला फोल्डर आएगा। ठीक है, अब जेनकिंस फाइल में जो भी मुझे रिपीटेड टास्क करनी है, उसको करने के लिए हमारे पास तरीका क्या है, सबसे पहले @library लिखना है। ठीक है, जिससे कि वो लाइब्रेरी इंपोर्ट कर दे, और इस @library का मतलब ये डायरेक्टरी का नाम यहाँ पे डाल देना है। इससे क्या करेगा, जेनकिंस फाइल पहले इस पूरे को पढ़ना तैयार स्टार्ट कर देगा। उसके बाद जब भी कोई रिपीटेड वाली टास्क होगी, उस टास्क में हम उस सेक्शन को कॉल कर लेंगे। जैसे कि पोस्ट में हमेशा नोटिफिकेशन मुझे भेजना ही है ऑलवेज, तो मैंने एक सेक्शन था /notifier, मैंने /notifier को यहाँ पे डाल दिया, और /notifier के अंदर में जो भी चीज़ें हैं वो उसको कॉल करना स्टार्ट कर देगी। लाइब्रेरी बस नाम यही है और कुछ भी नाम नहीं है, इसको वो ऑटोमेटिकली कॉल करना स्टार्ट कर देगी। करंट बिल्ड और करंट रिजल्ट वो भेज देगी ऑटोमेटिकली। जब बिट नहीं, तो अगर मुझे ये नहीं, अगर मैं यहाँ पे डालता, लाइब्रेरी नहीं डालता, तो फिर मुझे क्या करना पड़ता, मुझे इसी तरह से कमांड लिखनी पड़ती /notifier के लिए, पूरा लंबा चौड़ा कमांड लिखना पड़ता। अब चूंकि मुझे वो रिपीटेड कमांड है, मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पर /notifier डाल दिया, लाइब्रेरी, दैट्स इट। देखिए यहाँ लिखा भी है ना, यूज /notifier.groovy फ्रॉम सेट लाइब्रेरी एंड प्रोवाइड करंट बिल्ड स्टेटस।
ठीक है, तो अभी ये बस एक थोड़ा सा बेसिक्स दे दिया मैंने आप लोगों को, ताकि आप लोगों को जब लाइब्रेरी करें तो हम लोग उस समय आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ, हम क्या कर रहे हैं, ये क्या अचीव करने वाले हैं। ठीक है, मैं भी स्लैक के लिए ही लाइब्रेरी यूज़ करूँगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वो कॉमन होगा तो हम सबके लिए इजी होगा अंडरस्टैंड करना। और कोई क्वेश्चन आंसर है इसमें, कोई डाउट है आप लोगों को तो पूछो। रोशन भाई, हाँ जी। जो हम लास्ट टाइम वो पाइपलाइन स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे आपके हम्म। साथ, मतलब कि वो मैंने भी उसके बाद ट्राई किया था, बट लेकिन वो हो नहीं रहा था संभव। मैंने मैनुअली भी मतलब कि हिट कराई थी कि उस डायरेक्टरी पे चला जाए और वहां से mvn क्लीन इंस्टॉल पिक कर ले, बट लेकिन वो हो नहीं रही थी संभव, पता नहीं क्यों नहीं हो रही थी वो। हो जाएगी, हो जाएगी, डोंट वरी, अभी कर लेते हैं इसको। इसकी अपनी मजाल की नहीं, ऐसा हो सकता। अभी करते हैं इसको, चलो। यहाँ पे फट रही थी ना वो। हाँ जी, हाँ जी, यहीं पे फट रही थी वो। ठीक है, चलो अभी करते हैं। पहले एक एक करके देखते हैं कि एक्चुअली हम ना यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गलत कर रहे हैं। हमें ना सीडी करा के यहाँ अंदर जाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ तो ठीक है, वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है एम्बियन क्लीन इंस्टॉल में। ऊपर से मतलब क्लीन इंस्टॉल। यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं। जैसे आपने डॉट वर्क स्पेस डाल रखा है ना, वैसे मैंने मैनुअली पूरा पाथ भी डाल दिया था उसका, जहाँ पे pom डॉट एक्सएमएल है, ये फिर बोलता है कि pom डॉट एक्सएमएल इज नॉट हम्म। इन द डायरेक्टरी। चलो ना अभी करके देखते हैं इसको। अच्छा, इसको इसमें खोलते हैं। सिंटेक्स किसमें होता है? सिंटेक्स, ठीक है। डॉकर पीएस हुआ, डॉकर रन डिटैच किया। इसमें कुछ कुछ चीज़ों को पहले हटाते हैं। स्टेज ये यहाँ बन रहा है, ये स्टेज यहाँ बन रहा है, ये यहाँ तक हटाओ, और ये स्टेज इसको हटाओ। ठीक है, इतना हुआ। अब कोड चेकआउट। पाइपलाइन सिंटैक्स सिंपल गेट में रिपोजिटरी का यूआरएल डालो। रिपोजिटरी का यूआरएल क्या है अपना? अपना रिपोजिटरी का यूआरएल क्रेडेंशियल्स नाम है। ठीक है, जनरेट कोड। तो अपन ये लगा देंगे गिट क्लोन में। पहले यहाँ जाते हैं, इसको भी हटाओ। ये चला, ये चला, ये क्लोज होना चाहिए। स्टेजेस बंद हो गए। ठीक है, यहाँ चलते हैं। ओहो,
स्क्रिप्ट अप्लाई सेव फटा कहाँ एजेंट स्लेव। अच्छा मैंने तो कुछ काम नहीं किया है। मैंने क्या करना किया है एजेंट एनी करना था। एजेंट एनी चेकआउट किया चेकआउट को टैक्सी में चीजें ऐसे एजेंट चेकआउट करना सब डॉक्यूमेंट कैसे हो सकते हैं तो अपना जरूरत है गेट क्लोन ठीक है क्लोन करना है अब जब किसने गेट क्लोन कर दिया है तो इसको होगा इस स्टेप को स्टेप में करना स्टेप इंस्टॉल ये गिट क्लोन भी लिखना पड़ेगा आई थिंक रोशन भाई एसएच के बाद। यहाँ मिसिंग थी क्या हाँ मतलब पीछे देखना गिट क्लोन मतलब हाँ ठीक है सही बताया तुमने गेट क्लोन कर दो इसका अपडेट कर लेते हैं ये इधर से उठा लीजिए। हम्म, इसको चेंज कर लेते हैं गेट क्लोन क्या बात है जल्दी हो जाएगा इसका तो एजेंट में भी चेंजेस हो गया ऊपर आपने। हाँ यहाँ पे तो ठीक है ब्लैक वाले में भी चेंज कर दिया मैंने अच्छा अच्छा हाँ एजेंट एनी एजेंट करना है एजेंट उधर भी एजेंट एजेंट है एजेंट अच्छा नहीं है अच्छा वो। अच्छा सॉरी एनी इधर भी चेंज करो एजेंट एनी ठीक है अब देखते हैं क्या होता है अगर ये फटता है तो देखते हैं कि कहाँ पे फटता है
ठीक है, फट गया। क्यों फटा? तो बोला कि नो पॉम इन दिस डायरेक्टरी। ठीक है, तो ये गया कहाँ पर ढूंढने के लिए पॉम? ये गया इसमें ढूंढने, वार लिब जेनकिंस वर्कस्पेस जेनकिंस टेस्ट पाइपलाइन, इसके अंदर में गया और इसको पॉम नहीं मिला। ठीक, इसके अंदर में इसको पॉम नहीं मिला। ये डायरेक्टरी डाउनलोड हुई, ये डायरेक्टरी इसके अंदर में गई और वहाँ पर इसको पॉम नहीं मिला। ओके, वर्कस्पेस में गया, CD इसमें जाना। किसी ने भी इसको ट्राई किया था क्या? हाँ जी, मैंने किया था, मतलब इसको मैनुअली उस डायरेक्टरी को भी हिट कराया था, बोल रहा था ना जहाँ पे नहीं है pom.xml, सेम मैंने पाथ वही दे दिया था, बट लेकिन फिर भी वो दिखा रहा था कि देयर इज नो pom.xml। ये कुछ बवाल करता रहा है। चेक करना करता हूँ। ठीक है अली भाई, आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। बेसिकली हम ट्रबल शूट ही कर रहे हैं, कुछ नया डिस्कस नहीं करेंगे, तो आप चले जाओ अगर आपको लेट हो जाएगी तो। हाँ, डेवऑप्स के अंदर में न्यू कोड, ठीक है, न्यू कोड है, न्यू कोड में अच्छा अंकु के पास भी कोड है, लेकिन वो भी दूसरा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे गिट एक नई रिपोजिटरी बनाते हैं हम लोग गिट में, ठीक है। यहाँ जाते हैं, रिपोजिटरी में जाते हैं, बनाते हैं क्लास जेनकिंस, जेनकिंस रिसर्च फॉर टेस्ट, रिपोजिटरी करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, क्रिएट करते हैं, इसको क्लोन किया ब्लैंक में, गेट क्लोन, ठीक है, क्लास जेनकिंस आ गया, सीडी क्लास जेनकिंस। बेसिकली कमेंट गलत हो रखा है, हम लोग को भी सीधी से पंगा होता है हर बार। cp माइनस आर करो किसको, डॉट कोड स्टार को यहाँ पे, ठीक है। अब ये न्यू कोड जेनकिंस को स्टार को
अंदर के सारे कंटेंट को इसमें डालने के लिए यही कमांड चलाऊंगा ना मैं। देखो हाँ, स्टार और सिंगल डॉट स्टार और सिंगल डॉट, राइट? राइट। नहीं करेगा। आपको डायरेक्टरी है ना, तो -r भी यूज करना पड़ेगा साथ में उसके अंदर। अच्छा तो एक काम करता हूँ ना, मैं cp कर देता हूँ, cp -r जेनकिंस पाइपलाइन स्टार डॉट, ठीक है। अब इसने पूरी डायरेक्टरी का कंटेंट कॉपी कर दिया, जेनकिंस पाइपलाइन 2 को मार दो डिलीट। ये रहा अपना सारा कोड, राइट, जिसमें कि डॉकर फाइल है। ठीक है ठीक है। अब करो git add, पहले git कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, जैसे git add यहाँ से कर दिया, git status दिखा दिया, ये फाइलें मॉडिफाइड हुई हैं, ठीक है। उसके बाद git commit -n added code तो मैं लिख के आगे commit और git push origin ठीक है। अब हमारा जो कोड है वो यहाँ पर आ गया होना चाहिए, परफेक्ट है, आ गया है ना। हम इसको यहाँ से कॉपी करें और इसमें जाओ, यहाँ की बात ऐसे। आई थिंक हाँ बताओ। गिट क्लोन नहीं है, क्लोन वो हो गया आपका, आई थिंक। एक अच्छा बार चेक कर क्लोन कट लीजिए। गया क्या? राइट, हाँ जी, हो गया ना। सिर्फ गिट रह गया है। हाँ जी। गिट क्लोन, ठीक है। ठीक है, बिल्ड स्टेप में फट गया, परफेक्ट, फिर से फटा। ओके, अब मैं इसमें आता हूँ, यहाँ से इसको मैं कहता हूँ गिट में रिपॉजिटरी वगैरह डालते हैं। चैनल उसे गिट का दे दिया, इसके पास था नहीं ये वाली पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे कैसे जनरेट कर रहे हैं, यहाँ पे तो हमने कुछ नहीं चलेगा।
ये चला सही जगह रहा है कि नहीं? ट्राई करो आप लोग भी साथ साथ में, अगर किसी से हो पाए तो। यूआरएल तो वहीं से उठा लेंगे ना आपके उससे। हाँ, कोड तो कहीं से भी वहीं वाला ले लो, है ना? जो अभी किया आपने क्लास जेंकिंस ना, हम्म। ट्राई कर लेते हैं। क्लोन तो हम सही कर रहे हैं। क्लोन करने के बाद में इसको ये कमांड चलानी चाहिए थी डायरेक्टली, एम्बिएंट में इंस्टॉल होगी। ये ऐसा कैसे बोल रहा है कि मुझे मिल नहीं रहा है। एक काम कर सकते हैं रोशन भाई, यहाँ पे pwd कमांड चला दीजिए, पहले पता चल जाएगा आपको कि एग्जैक्टली हो कहाँ पे ये, और फिर पता चल सकता है आपको कहाँ पे चला रहा है एमबी। अंकु भाई जब स्टार्टिंग में सेट करते हैं ना वो वहीं पे होती है, बट लेकिन उसके अंदर भी सेम वो दिखाता है ये मैवन जब चलता है ना कि देयर इज नो पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल। मतलब कि मैनुअली मैंने तो मतलब पता क्या पूरा पाथ ही दे दिया था उस डायरेक्टरी का। जब मेरे को पहली बार एरर आए ना उसके बाद मैंने पाथ दिया इसका
अच्छा तो उसके बाद भी फिर वही दिखा रहा था सेम। यार मैंने इसको चलाया तो था, ये क्लास जेनकिंस दिखाता है, /क्लास जेनकिंस, ठीक है। मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ पे ये फोल्डर है, क्लास मैनेज जेनकिंस ये फोल्डर है, ठीक है। अब अगर मैं यार, इसमें ना मुझे एक बार और बहुत ज़्यादा तंग किया था, सिर्फ यही वाला कोड मुझे तंग करता है, मुझे पता है इसका प्रॉब्लम। SSH क्लास जेनकिंस अच्छा CD करके जाओ, अरे CD क्लास हाँ जी। मैनेज जेनकिंस किया है, तो फिर ये CD क्लास मैनेज जेनकिंस ही क्यों दिया है? इसका मतलब है कि कुछ तो बवाल कर रहे हैं। CD डॉलर वर्कस्पेस, अच्छा अच्छा, एक सेकंड। जा। रोशन भाई, कुछ इसका मैवन का होम तो नहीं करना पड़ता ना कुछ डिफाइन? यार ऐसा तो होना नहीं चाहिए, मतलब मैवन तो हमने डिफाइन कर दिया है ना, यहाँ पर किया था ना शुरुआत में ग्लोबल में, याद है? हाँ शायद हाँ मुझे जी। याद है कि मैंने किया था। मैंने देख लीजिए आप, एक मिनट। ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर में हाँ जी, हमने मैवन मेवन का होम डिफाइन किया है कि नहीं किया है? अरे नहीं किया यार, शायद में, देख ली। यही तो फर्जीवाड़ा है। यही तो है मामला, बताओ यार। और मैं इतने दिन से इम्प्रेशन में हूँ कि मेवन का होम मैंने डिफाइन किया है। जावा और मेवन दोनों का होम डिफाइन करना पड़ेगा मुझे। चलो ठीक है, थैंक यू यार। वेलकम सर। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ हमेशा ना कि अपने सारे बंदों को ना रहना पड़ेगा एक्टिव, ताकि अगर मैं कभी कोई गलती कर दूँ, अरे मेवन इज करंटली नॉट इंस्टॉल्ड व्हाई, अब मुझे अंकु बताएगा कि ऐसा एरर क्यों आया मुझे, क्योंकि मेवन मेरे मशीन पे है। बताओ अंकु। राइट्स नहीं होंगे ना इस यूजर को। हाँ हाँ करेक्ट। तो मेवन का होम
ग्लोबल नहीं है इसीलिए आ रहा है, राइट। मेवन का होम ग्लोबल होना चाहिए, मेवन होम। ओके। रोशन भाई, हाँ जी सर। मैं ये बोल रहा हूँ जैसे हमने मैवन इसको मैनुअली किया इंस्टॉल, ठीक है, जो अगर ये टिक मार्क है जो है इंस्टेंट ऑटोमेटिकली इंस्टॉल ऑटोमेटिकली यहीं पे कर दें तो। यहाँ भी कर और सकते यहाँ हो पे आप यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे समटाइम्स होता है ना कि आपको जो मेवन चाहिए होती है ना, वर्जन स्पेसिफिक चाहिए होती है ना। तो हाँ उस जी, केस में आपको अगर वहां से इंस्टॉल करना है तो वहां से कर दो, नहीं तो यहाँ से भी कर सकते हो आप, कोई बहुत बड़ी बात हाँ नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अगर आप यहाँ से करोगे तो ये सब चीजें डिफाइन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हम्म। खुद ही इंस्टॉल कर देगा। तो अभी हम इसको ये डाल के एक बार देखते हैं। मेवन और जावा भी तो करना था। जावा कहाँ था यार, जावा जावा जेनकिंस यार ही दोनों है। जावा रिच जावा यूजर बिन जावा में है, जावा है ना। चलो सही है, एक ट्राई से लेके देखते हैं। जावा जावा भी मैंडेटरी है क्या रोशन भाई? हाँ यार, जावा तो चाहिए होगी ना, क्योंकि जावा पे नहीं तो नहीं नहीं, होम सेट करने के लिए, होम सेट करने के लिए जावा का होम कर सेट करना मैंडेटरी है क्या? मैंडेटरी तो नहीं, बट मैं कर देता हूँ मोस्टली ना, कि फिर उसकी वजह से मुझे पंगा ना पड़े। जैसे अभी ये वाला जब अंकु ने बताया ना कि ये वाला उसने किया है, अभी अंकु ने जो हमने पाइपलाइन टू ग्रूवी स्क्रिप्ट थी हमारी, जो हाँ दिखा जी, रहा था अंकु, तो उसमें भी, हाँ ये वाले में, तो ये वाले में भी ना आप देखो कि ये जो सेट किया हुआ है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना टूल, ठीक M2 ठीक होम टूल जावा। तो बेसिकली पाइपलाइन वहीं से पढ़ रहा है, ठीक है, टूल्स के अंदर से पढ़ रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर डाल देना थोड़ा सा सही रहता है, ठीक है उससे ये रोशन भाई। इस तरह की अननेसेसरी वाली जो एरर हमें आ रही थी ना, वो नहीं आनी चाहिए। अभी ट्राई करते हैं। पता नहीं क्या क्या कर दिया हमने, कहाँ जाना। इंस्टॉल शेड्यूल एक्सपेंस। अब एक और डाउट है मुझे कि पता नहीं जेनकिंस के यूजर को एक्सेस वैक्सेस दे ना दे, बोले कि नहीं है जावा होम और मेवन होम पे। ये भी तो हो सकता है। ठीक है, चलो अब ना ये वाला ट्राई कर लेते हैं। ये दोनों ग्लोबल डाल दो, तो टूल से पढ़ लेगा। अब आई थिंक हमें पाथ भी देने की जरूरत नहीं है ना मेरे ख्याल से रोशन भाई, उसका मतलब कि किसी डायरेक्टरी में हिट कर दिया वो गिट क्लोन हो रही है ना, हाँ। अब पाथ भी देने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा, तुम ये बोल रहे थे पाइपलाइन के अंदर? जो वो स्टेज लिखेंगे दूसरी, हाँ हाँ हाँ, ये अब वाली आई से। थिंक, हाँ जी, यहाँ पे उसका पाथ दे सकते हैं जस्ट, जहाँ पे मेवन है ना, उसका पाथ देने के बाद उसके बाद चला देंगे मेरे ख्याल से। बेसिकली मेवन का ही पंगा है, उसको मेवन ना पता नहीं चल रहा है कि मशीन पे मेवन है भी नहीं है। और जहाँ तक हो सकता है कि ना उसका जेनकिंस यूजर को एक्सेस भी ना हो, ठीक है, इसी वजह से वो फट रहा है। तो मेवन का होम अपने को डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर हमने यहाँ पे किया है ना मेवन का होम, हाँ जी, मेवन इक्वल टू कहाँ पर है, मेवन होम, मेवन ठीक है। होम इक्वल टू ये है, तो ये वाला काम करना पड़ेगा अपने को। और ठीक ठीक है रोशन भाई, मैं इसको देखता हूँ, मैं मतलब मैं इसको कर लूंगा शायद, मैं अब एक मुझे बार लग रहा है कि करना मैं कर यार, मैं सकता हूँ भी इसको। थोड़ा सा ट्राई करूंगा, है ना। हाँ जी, हाँ जी।
मैं इसको ये करूंगा, सच क्या में नाम, मेरे अब लिए हो जाएगा शायद ये। बहुत बड़ा पंगा बना हुआ। देखो जैसे इसमें यहाँ पे इन्वायरमेंट में पाथ वेरिएबल डिफाइन किया है ना, वैसा अपने को हाँ कुछ जी। करना पड़ेगा। क्योंकि ठीक लास्ट ठीक टाइम ठीक। भी मैंने इसमें काफी स्ट्रगल किया था, मुझे याद है। फिर मैंने एग्जैक्टली कैसे सेट किया था वो मुझे याद नहीं है। अब की बार इसको फिक्स करते हैं, फ्रॉड में डालते हाँ, इस बार फिक्स हैं। करेंगे तो ये याद रह जाएगा सबको। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ये इतना निपटाना देखना, तुम लोग थोड़ा सा ट्राई करना। हम ठीक है। मैं देखता हूँ इसको बैठ के आराम से। हाँ, मैं तो एक जगह फंस जाता हूँ तो फिर उसके आगे बढ़ ही नहीं पाता है। अच्छा, इसमें एक चीज छोटी सी ना ऐड कर देता हूँ मैं, आप लोग थोड़ा सा इसको ट्राई मारना। हम्म, कौन सी नोटिफिकेशन? नोटिफिकेशन हम सबको आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी रोशन भाई। नोटिफिकेशन एसएनएस और वो वाला दोनों है ना? हाँ जी। ठीक है, परफेक्ट है। इवन मैंने ठीक। एसएमटीपी भी ट्राई किया था, मेरा उसके थ्रू भी हो रहा है। अच्छा। आप करिए, मैं दिखाता हूँ उसको भी फिर। हाँ यार, वो दिखाओ मुझे ना, एसएमटीपी वाला कॉन्फ़िगरेशंस देखना है। क्योंकि एसएमटीपी वाला कॉन्फ़िगरेशन मैंने बहुत दिन 5-6 साल पहले जब मैं जहाँ था वहाँ पर हमने किया था, वो एसएमटीपी वहाँ पे था। उसके बाद मुझे कभी एसएमटीपी मौका नहीं मिला। आप शेयर करो अपनी स्क्रीन में, देख रहा हूँ स्क्रीन। ठीक है मुझे दिख रही है रोशन भाई? हाँ जी सर, देखिए। दिख रही है ना? मैंने अभी जो कर रखा है वो बेसिक वाला कर रखा है एसएमटीपी को, कोई प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया। हमें ठीक डिटेल में है। चाहिए तो प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा आई थिंक। नहीं तो ये आपने जो वहाँ से कॉन्फ़िगर किया होगा ना हाँ एसएमटीपी? मैंने हाँ मैंने बेसिक किया, मतलब विदाउट प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, डिफॉल्ट में आ रहा है वो। हम्म। डिफॉल्ट ये है, जैसे मैं यहाँ आया, हमारे यहाँ गूगल मेल यूज होता है तो मैंने गूगल से करके किया है। अच्छा, गूगल पे रिस्ट्रिक्ट नहीं, आपको मेल नहीं आई कि इस पे नहीं भेज सकते हैं ऐसा वैसे? नहीं सर, छोटी सी कंपनी, इतनी सिक्योरिटी नहीं है। हमारे यहाँ एक बंदा अभी छोटी कंपनी सोच के ना कुछ कुछ खोल दिया था, जिसकी वजह से उसको दिक्कत ये हो गई। किया ये किया मैंने। एसएमटीपी से। ईमेल नोटिफिकेशन में आ गया, एसएमटीपी सर्वर मैंने गूगल दे दिया। ठीक है। अब ये जो है ना यूजर नेम वाला, ये तो थोड़ा आपको थोड़ा सा यूजर ऊपर नेम, करना, थोड़ा सा, बस। बस, जैसे ये है ना, यूज एसएमटीपी ऑथेंटिकेशन, अगर आपको अपने से भेजना पड़ता है तो शायद यहाँ पर भेजना पड़ता है ना कुछ, जो बैकअप एट द रेट आपने लिखा है एक्सेल इंडिया। इस ईमेल आईडी से वो नोटिफिकेशन भेजेगा, जब भी मेरे को कोई हाँ नोटिफाई करेगा वो इस ईमेल आईडी से करेगा, जो हाँ। backup.india.com है। यहाँ से ईमेल आएगी, ये मैंने उसका पासवर्ड दे दिया। हम्म। यूज एसएसएल पोर्ट 465 होता है एसएमटीपी का। हाँ, और तो किसको अगर भेजना अगर रिप्लाई? अगर मान लो हम लोग आपस में कोई बंदा अगर करना चाहे ना, तो हमें यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी भेजनी पड़ेगी। हाँ, जैसे आपकी ईमेल आईडी है techmart.guru, जो भी है हाँ, आपकी यहाँ एग्जाम, पे वो डालना। डाल दीजिए यहाँ पे। हाँ, उसके नोटिफिकेशन आएंगे, और रिप्लाई टू होस्ट में यहाँ पे ये आया है, कोई भी सिंगल ईमेल ईमेल डाल आईडी, दो। हाँ हाँ। यहाँ मैंने डाल दी। बस यहाँ हम्म। पे हो गया, और उसके बाद तो बस यही है, इतना ही इसमें। और उस हाँ smtp.gmail.com है ना हाँ उसमें हाँ जी हाँ बेसिकली? जी हाँ जी। मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके दे भी दूंगा आपको मैं। ठीक है, यही दे है। देना मुझे, मैं भी एक बार उसको ट्राई करूंगा। मुझे ना एक बार जीमेल से किया था मैंने, तो मेरे एक ईमेल तो को ब्लॉक कर दिया था गूगल ने, बोला था कि इससे स्पैम मैसेज नहीं भेज सकते ऐसे वैसे। उसके बाद फिर ये मैंने स्लैक सेलेक्ट किया। पर हम्म। और यहाँ पे आपके बिल्ड में, नोटिफाई में ये सिलेक्ट ऑप्शन कर दिया आपके, हम्म। ऐड पोस्ट बिल में आपका ईमेल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर दिया। ठीक है। यहाँ पे दोबारा फिर मुझे ईमेल आईडी डालनी पड़ी आई थिंक, लेना नहीं पड़ेगा, मैं ग्रुप भी डाल सकता हूँ, या ये है ना? हाँ, यहाँ पे कॉमा कॉमा के साथ में मल्टीपल डाल सकते हो आप। हाँ जी, कॉमा ऐसे करके मैं डाल दूंगा। कोमा या सेमीकोलन दोनों में से कुछ एक लेता है ये। ये है ना, तो ये सिलेक्ट कर दिया। ये वो, उसके बाद मैं ईमेल भी दिखाता हूँ आपको, तो ये है आपकी, ये है ना, ये ईमेल आई होंगी आपकी, ये है ना, ये नोटिफिकेशन आ गया आपका। हाँ, सॉरी, ये तो ये स्लैक है। स्लैक का था ना, वो भी हो गया इसका, मेरे पास मैं दिखाता हूँ आपको। ये है ना, ये बैकअप आईडी डाली थी, उधर से आ गया ये नोटिस करेक्ट। चेंज, ये आ गया आपको। पर हाँ। ये जो नोटिफिकेशन भेजता है, ये सिर्फ भेजता है फेल्ड वाले की, राइट? अच्छा। जब आपकी बिल स्टार्ट होती है, आपकी हम्म। बिल सक्सेसफुल होती है, उसकी मेल नहीं आती है।
अगर अच्छा आपकी बिल्ड फेल हो गई और उसके बाद जब सेकंड वाली सक्सेस होगी तो उसकी भेजेगा, पर आपकी सक्सेसफुल होती रही कंटिन्यूस तो नहीं भेजेगा फिर सेकंड टाइम। तो मुझे लगता है ना कि फिर इसके लिए ना अपने को प्लगइन डालना पड़ेगा तभी चलेगा। हाँ मैंने देखा था इसका प्लगइन डालेगा, तो मैंने बेसिक किया था, मुझे दिख रहा था ऑप्शन, मैंने कहीं हम्म, सर्च कर रहा था, तो विदाउट प्लगइन इतना तक मिल रहा था मेरे को, क्योंकि फेल वाली और फिर उसके बाद जो पास होती है ये बेसिक सेटिंग्स के साथ ये हो। उसके हम्म, बाद भी कुछ दिखा रहा था, कुछ प्लगइन मैंने इंस्टॉल नहीं किया, शो कर रहा था मेरे को, पर मैंने किया नहीं यूज अभी उसको। अच्छा अच्छा, ठीक ये है, है इतना तो इतना, बहुत है। इतना किया अभी, तो हमें तो बेसिकली वही देखना था, तो इतने से काम हो रहा, तो वो आगे उससे भी हो ही जाना चाहिए आगे जो हम डालेंगे। हम्म, देखो बेसिकली जब आप वो करोगे ना, क्या बोलते हैं कहीं पर भी, तो वहां पर वो बोल देगा कि यार मेरा जीमेल ही है, ऑर्गेनाइजेशन में जहां आप जाओगे बोल देगा कि जीमेल ही है, तो फिर वहां पे तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि एसएमटीपी वाला हो तो कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, और दूसरा हो तो कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, है ना। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। पर्पस और तो स्लैक, बेसिकली वही है ना। हाँ, और स्लैक वाला जो मैंने किया है, तो उसमें तब मैं कोई भी बिल्ड बनाऊं तो मेरे को नोटिफिकेशन आते हैं सारे, जैसे आप देख रहे हो जो भी हैं, हम्म, सबके फेलियर के सक्सेस के आते रहते हैं। अच्छा, ये है आपका, ये ठीक है है, अपना। बढ़िया। इसमें एक क्वेश्चन था रोशन भाई मेरे हाँ को, हाँ, अगर आपको हो, कई मैंने पढ़ा था, आपसे पूछता हूँ। हम्म, जैसे मैं यहाँ पे एक जॉब क्रिएट करता हूँ, हम्म, ठीक है, तो मेरे को जो हम सोर्स कोड में डालते हैं ना, यहाँ से मेरा कोड उठा के लाए, तो मैं हम्म, दो दो पार्ट डाल सकता हूँ, मैं वहाँ गिट भी यूज कर सकता हूँ, एसविन भी यूज कर सकता हूँ, एक ही बिल्ड जॉब में दो जगह से उठा के लाएगा कोड और फिर मर्ज करेगा क्या? हो सकता है यार ऐसा? अगर आप वो कर रहे हो ना, क्या बोलते हैं फ्री स्टाइल जॉब में, जैसे आप हाँ फ्री स्टाइल जॉब खोलना जरा अपने, कोई भी नई नई में जाना, न्यू आइटम में। हाँ जी, यहाँ पे मैं एक्स वाई जेड कुछ भी दे देता हूँ। हाँ ठीक है, फ्री स्टाइल लो। ओके हो गया। हाँ जी, दो डिफरेंट रिपोजिटरी से अलग अलग रिपोजिटरी ही अलग अलग हो गई ना ये तो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ नीचे आना, पुल एक था ना उसमें, इससे थोड़ा सा ऊपर में एक आता है ना नन, जहाँ पोल, पे चूज ये करते हैं हम लोग। पोल हाँ, एस सी एम। नहीं नहीं नहीं, पुल ऐसे नहीं। ऊपर जाना थोड़ा सा, यहाँ पे जैसे गिट हब प्रोजेक्ट है, क्लिक हाँ करना है जी, इसको। हाँ जी। ये तो ये नहीं, एक एक यहाँ पर कुछ ऑप्शन आता था ना, नन नुन करके आता था ना। किस चलो चीज के ठीक है, लिए? जाने दो। नीचे आना, ये मतलब ना, हाँ ये सोर्स कोड मैनेजमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर अभी आप चेक करना किसी एक को, हाँ जी कर दिया। तो किस, और नीचे आना, इस बार एसबीएन को भी सिलेक्ट करना। ये आ गया। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन आ रहे हैं आपको एक साथ। हाँ, हाँ जी। अगर ये और दोनों ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं, थोड़ा स्क्रॉल करके दिखाना मुझे, गिट हटा तो नहीं है। गिट गिट हट हट गया। गया, है ना। तो अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है दोनों ऑप्शन, तो जो हम अभी, मैंने आपको अभी 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 शुरू में दिखाया था ना अपना जॉब, फ्री स्टाइल जॉब, हाँ जी, तो उससे पहले हम कैसे फ्री स्टाइल बना रहे थे, हम बिल्ड एग्जीक्यूशन वाले में जा करके लिख दे रहे थे, राइट। राइट, मैनली कमांड लिख रहे थे सारी। हाँ, तो दोनों चीज को ना थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें। समझना ये पड़ेगा कि अगर आप यहाँ पे सोर्स कोड मैनेजमेंट डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, हम्म, सोर्स कोड मैनेजमेंट डिफाइन करने का मतलब अब हो गया क्या कि आपका ना एक प्रॉपर सेक्शन है जहां पर कि आप वो चीज डिफाइन कर दे रहे हो कि हाँ मुझे जो कोड है यहाँ से आना चाहिए, राइट। अब आपको अगर एसवीएन से भी कुछ लाना है ना, दो हाँ अलग जी, अलग से लाना है ना, तो वहां पर आपको लिखना पड़ेगा नीचे बिल्ड स्टेप वाले में, क्योंकि यहाँ पर कोई एक ही चीज हम चूज कर सकते हैं। यहाँ से जब एक ही आप कर। एक चीज आपने और गौर किया होगा कि जब आप यहाँ पर गेट यूज करोगे ना सोर्स कोड हम्म, मैनेजमेंट में, हाँ जी, यहाँ पे गिट का यूआरएल दोगे, तो आप नीचे में जाके फिर से वो क्लोन वाला कमांड नहीं चलाओगे, है ना। हाँ जी। वो खुद ब खुद जेनकिंस आपके लिए क्लोन वाला कमांड चला देगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने सोर्स कोड मैनेजमेंट बता दिया, तो मेरे जॉब्स को पता चल गया कि मुझे पहला कोड वहां से लेके आना है गिट से, ठीक है। अब ठीक अगर है। कुछ डिपेंडेंसी होगी ना मेरे पास कि हाँ इस इमेज की ना कुछ कीज हैं जो कि लोकल एसवीएन में पड़ी हुई हैं, ठीक है, हमने हम्म, गिट में नहीं रखा है, तो हमने क्या किया है कि कुछ यूजर आईडी पासवर्ड थे, उसको एसवीएन में रख दिया है। तो बिल्ड स्टेप में जा करके हम उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब वहीं दो, जैसे गिट क्लोन कर रहे थे वहां हम एसवीएन का भी जो कुछ भी होगा, एसवीएन क्लोन ये रेपो, वहां पे दो दे सकते हैं एक साथ में। हाँ, मेरा कंसर्न बस, मेरा मतलब बस बोलने का ये है कि जब आप वहां जाओगे ना नीचे में, हाँ जी, अपने अपने इसी में नीचे में जाओ, हाँ जी। यहाँ बिल्ड स्टेप में जाओ, यहाँ पे एग्जीक्यूट बिल्ड सेल। हाँ एग्जीक्यूट से। हाँ, यहाँ पर हम मल्टीपल चाहे कुछ भी दे सकते हैं ना, क्योंकि ये तो एज अ लिनक्स कमांड समझेगा उसको।
हाँ 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 ये वो नहीं समझेगा कि मेरी सोर्स कोड मैनेजमेंट है ये, हाँ जी। है ना। ये तो बस ये समझेगा कि मुझे एसवीएन से कुछ डाटा डाउनलोड करके लाना है। अगर मैं इसको बोलूंगा कि तुम कुछ डाटा डॉकर में डाल दो, तो वो कुछ डाटा डॉकर में भी डाल देगा, डॉकर पुश कमांड के थ्रू। तो राइट। यहाँ से तो ये बस कमांड समझेगा। ऊपर वाला जो है सोर्स कोड मैनेजमेंट, अब वहां पर हम कमांड नहीं पास कर रहे हैं, तो वो खुद ब खुद प्लगइन अपना काम कर लेगी, राइट। है ना। तो ये ऐसे हम कर सकते हैं। अगर कोई आपको ये पूछता है कि सोर्स कोड मैनेजमेंट के अंदर में दो कर सकते हैं कि नहीं, तो फिर तो हमने तब ये देख ही लिया कि नहीं कर सकते हैं। मैंने एक देखा था कुछ कहीं, तो उसमें इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था कि जेनकिंस में मेरे को कोई जॉब्स क्रिएट कर रहा हूँ, तो मेरे को दो जगह से वो यूआरएल लेना, मतलब दो जगह से कोड लेना, मेरा दो रेपो में है डिफरेंट, एक किट में है, एसवीएन में है, और हम्म। एक ही बिल्ड में मेरे को वो यूज करने हैं दोनों। तो इज इट पॉसिबल कि कर सकता हूँ मैं या नहीं, ये हाँ, क्वेश्चन था। अगर हम एक ही बिल्ड में करना चाहें तो कर सकते हैं ना। मतलब अगर सेल के थ्रू चलाओगे तो यार आप कुछ भी चला दो, है ना। हाँ जी। अब मेरे पास कोई इमेज कहीं और पड़ी है तो मैं वहां से भी चला सकता हूँ। तो सेल, हाँ ये जहाँ एग्जीक्यूट सेल का मतलब ये है कि ये मुझे लिनक्स का टर्मिनल दे रहा है। यहाँ पे तो मैं कुछ भी चला सकता हूँ, चाहे मैं एसवीएन चलाऊं, मैं एक नया बिट बकेट से भी डाउनलोड कर लूँ, मैं सारे डाउनलोड कर लूंगा। तो बेसिकली होगा क्या, इस वर्क स्पेस के अंदर में, वर्क स्पेस क्या होता है, जो जॉब होती है, ठीक है, वर्क स्पेस एक फोल्डर है, उसके अंदर में जॉब्स बनती है ना। तो जी। जॉब जो है ना, मेरी जॉब के अंदर में मैं जो जॉब का फोल्डर होगा एक्स एक्स वाई, ठीक है, तो इसके हाँ अंदर में अब मैं मान लो गिट से लाता हूँ, तो वो हो जाएगा गिट फोल्ड, उस मान लो फोल्डर का नाम है गिट, तो गिट हो गया। एसबिन से लाऊंगा तो एसबिन। तो ये सारी फोल्डर्स ना 1 2 3 करके एक्स एक्स वाई के अंदर में दिखेंगी मुझे, राइट। है ना। अब ठीक मैं है। उसके अंदर में चाहे कुछ कमांड यहाँ से कॉपी पेस्ट करके उस डायरेक्टरी में डाल दूं, कुछ कर दूं, ये तो मेरे ऊपर है ना कि कहाँ से क्या कर रहा हूँ। हाँ, फिर आगे मैं जो भी स्क्रिप्ट बनाऊंगा तो वो यूज कर लूंगा कि गिट से लेना डेटा या एसवीएन से, मतलब वो हाँ, डिफाइन। मुझे कब किससे लेना है वो तो मैं वहां पर उसको यूज करता जाऊंगा। मतलब फ्री स्टाइल में कर सकते हैं, पर अगर हम पाइप में लाइन में यूज करेंगे तब फिर एक ही कर पाएंगे आई थिंक। तब पाइपलाइन में भी हम वहां पे भी कर सकते हैं। वहां पर भी तो आप एसएच ही चला रहे हो। हाँ, वहां भी तो वहां स्टेज डिफाइन कर देंगे दो, हमें यहाँ से भी कोड हाँ, क्लोन दो करना। स्टेज चला रहे हो तो दो एसएच चला दो। हाँ, अब पाइपलाइन में भी एक थोड़ा सा है कि जैसे मैं नहीं वो पाइपलाइन सिंटेक्स जनरेट कर रहा था, राइट। हाँ ठीक जी। है। तो पाइपलाइन सिंटेक्स जो जनरेट करते हैं ना, तो बेसिकली मैं तो सही तरीके से नहीं कर रहा था। जो पाइपलाइन सिंटेक्स जनरेट करते हैं, तो जब जनरेट करते हैं तो वहां पर आप यूजर आईडी पासवर्ड डाल के जब लिखते हो, तो वो गिट एससीएम वाला जो पाइपलाइन सिंटेक्स है ना, वो हाँ जी। आपको टूल डालना पड़ेगा, सॉरी प्लगइन डालनी पड़ेगी, गिट एससीएम वाली। और हम्म, उसके बाद वो जब जनरेट करेगा पाइपलाइन, तो वो वही वाला जनरेट करेगा जो ऊपर थोड़ा जाओगे स्क्रॉल करके, हाँ जी। बेसिकली। और थोड़ा सा ऊपर, हाँ, वो ये वाला सेक्शन को जनरेट कर देता है, सोर्स कोड मैनेजमेंट वाले सेक्शन को, हम्म। ठीक है। तो उस वो वाले पर्टिकुलर प्लेस पे आप नहीं डाल सकते हो। लेकिन अगर आप एसएच करके लिख रहे हो पाइपलाइन के अंदर, तब तो आप मल्टीपल चीजें कर लो, क्या फर्क पड़ता है। उसको तो एसएच पे चलाना है, सेल पे ही चलाना है उसको, है ना। हाँ, वो तो स्टेजेस मिलेगा, स्टेज वन बस टू थ्री फोर। वो तो बोलेगा कि मुझे एक बार आप एक काम करो, एक जॉब लिखो और उसमें 4 डिफरेंट जगह से कोड ही डाउनलोड कर लो। तो वो तो सब जगह का कोड ही तो डाउनलोड कर रहा है, और क्या कर रहा है। जो काम हाँ हम कर्ल से करते थे वही काम वो गिट क्लोन, एसवीएन क्लोन, जो जो कमांड होती है वही से कर रहा है वो, और क्या। हाँ, तो मीन्स पॉसिबल है, ये कर सकते हैं। हाँ, हम कर सकते हैं, लेकिन ऑन एसएच, मतलब सेल के ऊपर कर सकते हैं। हाँ जी। अगर कोई हमसे पूछे तो हम उसको ये बोल सकते हैं कि हाँ ये पॉसिबल है, लेकिन हम अगर हमें इस तरह की रिक्वायरमेंट हो, तो हम इसके लिए हम सेल यूज करेंगे, मतलब, है ना। हम ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते। सिलेक्ट नहीं कर सोर्स सकते। सोर्स कोड मैनेजमेंट के अंदर में तो हम किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई एक ही सोर्स कोड प्रोवाइडर को। लेकिन अगर हमारे पास ऐसी कोई हार्डकोर रिक्वायरमेंट है ही कि मेरा कुछ डाटा, सिक्योर डाटा, वो लोकल एसवीएन पे पड़ा है, कुछ गिटहब पे पड़ा है, और दोनों को मर्ज करके मुझे कंपाइल करनी है, तो उस केस में मैं पहले डाटा को गिट वाले को क्लोन कर लूंगा, और फिर बिल्ड स्टेप में जाके एसएच के थ्रू एसवीएन को क्लोन कर लूंगा, और दोनों को फिर एग्जीक्यूट कर दूंगा। ठीक है। ठीक है तुमका। तो ये काम तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है। और ठीक है। ठीक है। ठीक है तो। रोशन भाई, वो आपने प्रोजेक्ट 2 के नाम से शेयर किया था, वो कहाँ पे शेयर किया था? मेरे को मिल नहीं रहा मेरे उसमें, क्या नाम, ड्राइव पे। अच्छा, एक बार अंको दिखा दो यार उसको भी जरा। वो अलग से शेयर किया था आई थिंक, बाहरी। ये है ना आपका, बाहर में ही दिख जाएगा, जब शेयर विद मी करेंगे तो प्रोजेक्ट 2 अलग से दिख जाएगा। नीचे में दिख रहा ओके, है, ठीक है दिखाया ठीक है। ना? ठीक है, मेरे को मिल गया। मिल ठीक गया है। ना? हाँ जी।
ठीक है ठीक रोशन है, भाई। और दूसरा कब करेंगे फिर वो नेक्सस वाला? अभी करोगे या थोड़ी देर बाद? कल करें इसको कल। ठीक है, या शाम को टाइम हो आप तो मेरे को बता पिंग कर देना। ठीक है, शाम को मैं फ्री होऊंगा तो मैं आपको पिंग कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद ठीक है देखेंगे। चलो। तब तक मैं भी अपना ट्राई कर लेता हूँ आपका जो हाँ, ये दिया था एक बार ट्राई करना। ना। वैसे उसको भी गूगल में कॉपी पेस्ट मारोगे तो आपको 80% चीजें तो पता चल जाएंगी, लेकिन वो ठीक है, एक जेनरिक बार। वाले में कुछ नहीं चलेगा, तो उसको यूजलेस है वो। अच्छा हाँ ठीक है, मैं अपने से ट्राई। यहाँ पे जेनरिक नहीं चलता है बेसिकली। ठीक है, अपने से ट्राई कर लेता हूँ मैं तो, मीन हाँ, वाइल। जैसे इसने बोला है ना फॉर्मेट डॉकर, दैट मीन्स कि अब ये डॉकर का इमेजेस को एक्सेप्ट कर लेगा। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से ट्राई कर लेता हूँ एक बार करके। ठीक है। ठीक है।